देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट करते कैसे क्रिएट हैं, तो आप लोग का सबका क्या हुआ है, एंगुलर 14 इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। बट मेरे पास एंगुलर 14 नहीं है, मेरे पास एंगुलर 8 है। मैं क्या करता हूँ, एंगुलर 8 को इंस्टॉल करता हूँ। हम लोग क्या किए हैं, एक्चुअली हम लोग जब कमांड लिख रहे थे ना, तो हम लोग npm क्या था कमांड, इंस्टॉल @ANGULAR/CLI, यह कमांड था। इसके पहले हम लोग एक चीज़ और लिख डाले थे, npm इंस्टॉल -g, ये रखे थे ना कमांड, यही था ना या यस दूसरा सर, था कुछ? यस सर, यही था। यही था। तो डैश जी का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली डैश की जी का मतलब हुआ ग्लोबली, ठीक है। मतलब आपने पूरे सिस्टम में क्या किया ना, एंगुलर को सेटअप किया, बट वो क्या हुआ, एंगुलर 11 का या जो भी मतलब कॉमन एंगुलर का सेटअप आपने पूरे सिस्टम में कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने एंगुलर 11 का किया है, तो वो सारे जगह एंगुलर 11 आ गया है आपका पूरे लैपटॉप में। बट अगर सपोज दैट कल आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका एंगुलर 8 का है, कोई प्रोजेक्ट एंगुलर 10 का है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो काम कैसे करेंगे, मीन्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम उसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, एनवीएम को इंस्टॉल करते हैं। तो एनवीएम को जब इंस्टॉल करते हैं ना, वो क्या होता है, मल्टीपल वर्जन को हम मैनेज कर सकते हैं। नोड का ही मल्टीपल वर्जन, एंगुलर का ही मल्टीपल वर्जन को। हाउ टू इंस्टॉल मल्टीपल वर्जन ऑफ नोड एंड, नोड हटाइए, क्या लिखे हैं, सर, एनपीएम, हाँ सर मेरे बोलिए। वीएस कोड में लाइव व्यूअर बिफोर की फाइल ही नहीं है, सिर्फ एंगुलर की है अब। ओके समझ गया, आपने ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस नहीं किया, इसीलिए आपने डायरेक्ट वो फोल्डर को ओपन कर दिया वहां पर, यही किया है ना। हाँ सर। अश्विनी, हाँ, वो तुम एंगुलर प्रोजेक्ट के बाजू में बोल रहे ना एकदम। नहीं नहीं, उनका यहाँ पे करना है, नहीं, समझ। एंगुलर प्रोजेक्ट ही सिर्फ वीएस कोड की एक भी फाइल हाँ, नहीं है। वो क्या किए हैं, बीएस कोड को जब ओपन किए ना, तो डायरेक्ट वो फाइल पे जाके और ओपन फोल्डर कर दिए। जबकि वो ऐड हाँ सर। फोल्डर टू वर्क स्पेस करते ना, तब ना ऐड हो जाता है उनका। तो यहाँ से कर लीजिए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस से सारा फोल्डर को ले आइए, बारी बारी से आ जाएगा। और नहीं तो बीएस कोड को बंद कीजिए, और ये दिख रहा है रिसेंट लिखा हुआ, हाँ सर। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको एक लोकेशन दिखाएगा। जब उसे क्लिक कीजिएगा ना, मेरे पास इतना दिखा रहा है ना, जब क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा सारा, ठीक है। और फिर देखिएगा जो ये लाइव प्रोजेक्ट या जिसका नहीं है ना, उसको ले आइएगा। रहने दीजिए, बाद में नहीं तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो। तो हाउ टू इंस्टॉल मल्टीपल वर्जन ऑफ एंगुलर सीआई इन विंडो। हाउ टू इंस्टॉल, ये तो दूसरा ले रहा है, ये एंगुलर 2 वर्जन को ले ले रहा है, हमें 2 नहीं चाहिए, मल्टीपल करना है ना। ये रहा। कहाँ गया, दे रहा है क्या वो का इंस्टॉलेशन, ये रहा। हमें क्या करना चाहिए ना, उसके लिए आपको एनवीएम को इंस्टॉल करते हैं। तो एनवीएम जब इंस्टॉल करते हैं ना, ये मल्टीपल नोड वर्जन को मैनेज कर लेता है एक्चुअली। देखिए, तो यहाँ क्या है, इंस्टॉल बोथ नोड वर्जन यूजिंग द एनवीएम। तो एनवीएम इंस्टॉल किया गया, एनवीएम इंस्टॉल 12, गो टू द डायरेक्टरी एक्सपीटीओ एक्स, एक सेकेंड, गो टू द epic लोकल लैंग्वेज CLI dev dependency स्क्रिप्ट कंक्लूजन। अरे ये इसको ही दिमाग खराब कर रहा है, एक सेकेंड, कहाँ गया स्पेसिफिक वर्जन, एक सेकेंड।
हाउ टू इंस्टॉल स्पेसिफिक वर्जन। अब देखिए, अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने जो कोड लिख रहा था ना, ब्लाइंडली क्या कर रहे थे हम लोग, इंस्टॉल @angular CLI कर रहे थे। बट हमें क्या करना है ना, हमें उस टाइप से नहीं करना है। मतलब हम पर्टिकुलर वर्जन को चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए एंगुलर 8 को करना है, एंगुलर 9, एंगुलर 10, मतलब जो भी एंगुलर का वर्जन है हमें वो चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है npm install -g दिया, मतलब ग्लोबली हुआ, @angular/CLI, इतना तक तो कॉमन चले थे। क्या लिखा हुआ है, वर्जन का नाम यहाँ डालना है, मतलब जो भी हम वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ना, उसे हम पास करेंगे। तो अभी आप लोग के पास कौन सा वर्जन है एंगुलर का, बताइए, मैं वही इंस्टॉल करूंगा एक्चुअली। कल भेजे थे ना सर 18 है स्क्रीनशॉट। सर, 8.2 समथिंग। भाई 18 नहीं है, यस 14। सर। सर 14 है एंगुलर सर। एंगुलर 18 ही मार्केट में ही नहीं आया है, इंस्टॉल कैसे हो गया सबका। यहाँ पे सब 14 भेजे है। हैं ना, ये इमेज कहाँ गया सबका। हाँ देखिए, इसमें दिया हुआ है एंगुलर CLI 14 है, 14.2.8। हम क्या करते हैं, हम अपना अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी मेरे में देखता हूँ पहले कि हमारे पास है क्या। तो इसे हटाइए, क्या लिखते थे कमांड, NGVERSION। थोड़ा सा ये कभी कभी जो है ना टाइम लेता है, क्योंकि जस्ट रन होता है ना, इसलिए। या अब देखिए कौन सा इंस्टॉल हुआ, एंगुलर 14 है भाई। यहाँ पे खुद से अपडेट हो गया है क्या, नोड का कौन सा वर्जन चल रहा है। सर नोड 18 है सर वो। आप लोग के पास कौन है, नोड 18 है। यस सर। ओके, ये नोड आपका नोड 14 है। हाँ नोड से झंझट नहीं है। चलिए एनीवे, एंगुलर 14 ही है, रहने दीजिए, हटाइए, कोई झंझट नहीं है। चलिए, तो ऑलरेडी है। अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना रहता है ना, तो कैसे करते हैं जो बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सेम चीज को लेकर चलिए, मतलब सेम कमांड है। CD कौन फोल्डर है, अगर हमें स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, यहाँ कमांड दिखा क्या हुआ, npm install -g, बट हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हटा दीजिए, यहाँ -g को हटाइए। -g का मतलब क्या हो रहा है, ग्लोबली, बट हम ग्लोबल नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई एक पर्टिकुलर को लेकर जाना। ऐसे क्यों आया, चलिए, तो क्या लिखते हैं, npm install, एक सेकंड, npm install, और उसके बाद क्या था कमांड, -g @ लीजिए, एंगुलर /ANGULAR/CLI, और इसके बाद क्या है, डैड एंगुलर जी नहीं स्लैश रहेगा सर। क्या क्या, डैट डैश जी। -g का मतलब ग्लोबली, हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल नहीं, सिस्टम पे हम एक पर्टिकुलर फोल्डर में चाह रहे हैं कि ओके वहां पे सर। हम सेटअप करें जो मतलब एंगुलर यस सर। 8 का हो या एंगुलर 9। तो हम सिर्फ -g को हटा दीजिए, इसके बाद फिर डालिए @, ठीक है, और @ के बाद डालिए कि आप क्या कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें करना है वर्जन 8.0.2 सपोज दैट, ठीक है। इतना करने के बाद आप इंटर मार दीजिए, इसे ही इंटर मारिएगा, ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। किस वर्जन को, वो एंगुलर 8 को इंस्टॉल करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्जन बता दिया उसे कि कौन सा करना है, 8.0.2 को करना है। हो रहा है ना इंस्टॉल,
मतलब इस सर पर्टिकुलर, हम भी करे क्या है? हाँ नहीं रहने दीजिए, हम लोग एंगुलर 14 पे ही चलते हैं, कोई इशू नहीं। बट एंगुलर 8 अगर कर लीजिएगा ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एंगुलर 8 में इशू नहीं आता है बहुत ज्यादा। रहने दीजिए, सबका 14 ही, चलिए मैं भी 14 ही कर लूंगा। तो इस टाइप से क्या हुआ ना, हमारा एंगुलर 8 जो है वो पर्टिकुलर फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब चेक कीजिएगा आपको दिखाएगा कि एंगुलर 8 आपका इंस्टॉल्ड है। कैंसिल कीजिए, और जब ये चलेगा तो कैंसिल कैसे होगा ना, कंट्रोल सी कर दीजिएगा, तो ये यस टर्मिनेट पूछेगा, यस या नो, यस कर दीजिए। इंटरव्यू में एक्चुअली ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि हम लोग स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो यही अगर हमारा एक्चुअली ऑप्शन होता है, इस टाइप से हम लोग पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं। समझ गए? अब हमें अनइंस्टॉल करना है, तो npm कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, और @ANGULAR, शायद ऐसे ही होता होगा, मुझे ध्यान नहीं है, CLI @8.0.2 देखते हैं रन होता है क्या। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, वो इंस्टॉल हुआ ही नहीं। चलिए मैं ng का कमांड देख लेता हूँ कि हमारा कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। ng VERSION वर्जन, चलिए 14 है, ठीक है, सॉरी हटाइए। तो हमारे पास क्या हुआ, सिस्टम सेटअप हो गया, इंस्टॉल। अब हमें प्रोजेक्ट सेटअप करना है, कैसे करते हैं? क्या लिख रहे थे कमांड प्रोजेक्ट सेटअप का? कल क्या कमांड लिखे थे प्रोजेक्ट सेटअप के लिए? npm वाला। हाँ, npm, सॉरी ये नहीं था, ng न्यू, न्यू का मतलब न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करना, ठीक है, हाँ, ng न्यू, और प्रोजेक्ट क्या था, लिपियोर टेक्नोलॉजी नाम से था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो लिपियोर नाम का मेरा फोल्डर बना हुआ है, 1 सेकंड, तो हम पीछे चले जाते हैं, और ng न्यू, जब आपका सेम फोल्डर नाम अवेलेबल रहेगा ना, आप जैसे ही लिखिएगा ना वो उसी में चला जाएगा। लिपियोर TECHNOLOGY, देखते हैं वो एरर देता है क्या, मुझे नहीं लगता एरर देगा ये, वहाँ इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो काम हम लोग टर्मिनल में कर रहे हैं ना, एक्चुअली सेम काम आप ये कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि टर्मिनल में। अब क्या पूछ रहा है, ऐड रॉटिंग, रॉटिंग का मतलब क्या होता है, मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रॉटिंग का मतलब क्या होता है ना, हम लोग HTML में क्या करते हैं, जब एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जाना है, एक सेकंड रुकिए, तो अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है तो क्या करते थे HTML के केस में, नेविगेशन बार लगाते हैं ना, एंकर टैग हेल्प से, एंकर टैग से ही ना हम मूव करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, क्लिक किए एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए। सेम काम यहाँ एंगुलर में जो होता है ना वो राउटिंग के हेल्प से होता है, ठीक है। वही पूछता है कि एंगुलर राउटिंग सेट करना है क्या, राउटिंग का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। तो इसको चुपचाप यस कर दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट कोड लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या पूछ रहा है, CSS, SCSS, SASS, LESS, ये सब क्या है पता है कि नहीं को, ये चार जो है वो है क्या चीज, सर अभी ये तक किसका, CSS के लिए सर, CSS फाइल को सर एक्सटेंड जो करता है हम सर। लोग जो हम लोग CSS कर रहे हैं ना, तो CSS का ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, मतलब CSS बहुत तरह का होता है। एक हुआ है आपका जो CSS प्लेन CSS जो हम लोग अभी यूज करते हैं, ठीक है। आपको अगर CSS आता है ना तो आप सबको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस होता है हर एक में। फिर है SCSS, आपको कंपनी में जब जाते हैं ना तो बहुत सारा जगह पे क्या होता है आजकल SAS यूज होता है, SAS, तो सब में कोड सेम लिखाएगा, जो आप मार्जिन पैडिंग फ्लोट जो पढ़ रहे हैं सब जगह सेम है, कोई चेंजेस नहीं, वो सबका बेस आपको CSS ही है। बट ये सब में आने पे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ये चीज है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लाइट जलाना है तो स्विच से ही आप ऑन ऑफ कीजिएगा, बट हो सकता है कि स्विच जो है थोड़ा सा स्टाइलिश आ गया, लेकिन फंक्शनलिटी क्या है, ऑन और ऑफ करना, वही काम है। तो CSS लीजिए, SCSS लीजिए, SAS लीजिए, लेस लीजिए, कुछ भी लीजिए, सबका काम सेम है। बट हाँ, अगर हमें दूसरा लेना रहता तो कैसे करते, नीचे वाला अगर लेना रहता, आपको यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज? उसके बाद क्या लिखा है? यूज एरो की। ठीक है, मतलब हम एरो की को देखिए, जैसे ही कर रहे हैं ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है ब्लू कलर में क्या हो रहा है? यस सर। ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है ना, हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहिए ना आपको सेलेक्ट कीजिए और एंटर मार दीजिए। हमें क्या चाहिए, हम सीएसएस को ही लेके चलेंगे। सीएसएस के लिए सेलेक्ट कीजिए और एंटर मार दीजिए, आपका सीएसएस सेलेक्टेड हो गया। अगर आप नीचे वाले पे कर देते तो क्या होता है ना कि वो इंस्टॉल, वो जिस पे भी आप ले जाते हैं ब्लू कलर का जहां आता है वो इंस्टॉल हो जाता है आपका। ये चीज था एक्चुअली, समझ में आ गया? तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको कि हम लोग क्यों कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे बट हमें नहीं पता है क्यों कर रहे थे। ये होता क्या है ना, नेट कनेक्शन से क्या होता है, आपका पूरा पैकेज जो है वो एंगुलर सर्वर से इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे आपका, इसीलिए पूरा एक फाइल बन जाता है बहुत सारा। अब देखिए इसके बाद इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा होने में, कुछ कुछ हो गया होगा। चलिए इसको होने दीजिए, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे चलता हूँ, हमें फोल्डर थोड़ा समझना है पहले, तभी हम काम कर सकते हैं एक्चुअली। तो देखिए आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए आ गया एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, प्योर टेक्नोलॉजी के अंदर रहा, यहाँ पर एक SRC नाम से फोल्डर है, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि यही आपको काम करेगा, दूसरा और कुछ नहीं काम होगा, कैसे बना नहीं बना छोड़िए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब जाते हैं आपको एक SRC नाम का फोल्डर है, ठीक है, SRC फोल्डर को आप ओपन कीजिए। ठीक है, SRC फोल्डर जब आप ओपन किए तो आपको एक ऐप नाम का फोल्डर है, फिर एसेट्स नाम का, इन्वायरमेंट है, ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ फाइल दिख रहा है, क्या है, एक इंडेक्स है, ये क्या चीज का है, तो index.html है, सिंबल दिख रहा है आपको ऑलरेडी। आते हैं यहाँ पे देखते हैं, चलिए मैं यहीं पे देखता हूँ। ऐप ओपन कीजिए, ऐप ओपन करने के बाद आपको क्या क्या चीज का फाइल दिख रहा है, एक दिख रहा है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, फिर क्या है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, ठीक है, इसके बाद क्या है ऐप स्पेसिफिक डॉट टी एस, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल दिख रहा है, फिर आपको है डॉट सी एस एस, ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस, और एक है ऐप रॉटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस। इसमें से रॉटिंग जो हम लोग यस किए थे ना, इसीलिए ये फाइल जनरेट हुआ है। अगर आप नो कर देते, ऐप रॉटिंग मॉड्यूल जो दिख रहा है ना, वो फाइल जनरेट नहीं होता है आपको। यहाँ तक समझ में आया कुछ या नहीं आया? तो अब देखिए जैसे आप अभी क्या करते थे, आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, HTML का फाइल बनाते थे और CSS का, और चुपचाप कोड लिखना स्टार्ट। सेम काम यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है, HTML का लिखना है आपको HTML यूज करना होगा, ये फाइल आपको ओपन करना होगा HTML के लिए। जस्ट एक सेकेंड रुकिए। सब सो तो नहीं गए ना? कौन कौन अवेलेबल है? नहीं सर, आप ही म्यूट पे थे। नहीं वो तो प्रोजेक्ट भी सेटअप हो रहा है ना, इसीलिए मैंने, क्योंकि जब तक सेटअप नहीं होगा मैं दिखा नहीं सकता हूँ कुछ भी ना। यहाँ तक समझ में आया कुछ कुछ या नहीं? समझा। हम लोग जो भी कोड लिखेंगे ना, एक्चुअली आपको .html एंड .css, बस अभी के लिए हमारे पास यही है दो,
तीसरा अभी हमारे पास कोई नहीं फाइल है, हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट जो है आपको टाइपस्क्रिप्ट में लिखना है, टीएस जो पेज है इसमें लिखना है। जावास्क्रिप्ट का ही अपग्रेड वर्जन जो है वो टाइपस्क्रिप्ट कहलाता है। तो जो कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं उसी को हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, कोई नया नहीं होता है। सेटअप होने दीजिए तो ये ऑटोमेटिक एरर चला जाएगा। जनरली दो एरर जनरली आता है, एक इन्वायरमेंट का और दूसरा आपको जो इनेबल डिजेबल जो था उसका। तीसरा कोई एरर नहीं आता है जल्दी। और इन लोग का जो आ रहा था ना एक्चुअली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ये लोग शायद गिट पुल किए होंगे इसीलिए आ रहा था, पहले से बना हुआ रहा इसलिए हमें प्रॉब्लम दे देता है। राकेश, एसेट्स फोल्डर का क्या यूज होता है? एसेट में सर गैलरी वगैरह उसमें रखने के लिए, इमेज अगर कुछ है तो उसमें उसमें उसी में इंसर्ट करके रखेंगे। ओके, मॉड्यूल का? मॉड्यूल तो सर इसमें उसमें ग्रामर उसमें डला हुआ है मॉड्यूल में, जेएस एंगुलर का। अगर कुछ उसमें हम अगर कंपोनेंट में अगर कुछ हमें डालना हो तो उसको कम अथी में HTML का अगर कुछ आइटम हो जिसमें मिसिंग है तो उसको पहले हम मॉड्यूल में उसका सेट कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे। और कम पहले मॉड्यूल में उसको इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही उसमें फंक्शनिंग करेगा। सर इसका मटेरियल भेजिएगा ना सर, किसका मटेरियल? एंगुलर का। एंगुलर का भी नहीं जरूरत है, अभी भेज के सबको दिमाग खराब नहीं करना है। अभी HTML में सबका हालत खराब है, अभी एंगुलर का मटेरियल भेज दें सबको। अभी एंगुलर हम लोग बस उतना हमें सबको जानना नहीं थोड़ी जरूरत है। बोला सर, बस वैसे देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए उसको, झंझट मत लीजिए। ये पैकेज इंस्टॉल में टाइम लेता है एक्चुअली। मेरा नेट कोई ले रहा है क्या? देखो, शायद इसी कारण है स्पीड घटा हुआ लग रहा है। नहीं, कोई तो नहीं यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग को मोस्टली हमें काम क्या करना है, हमें ध्यान क्या रखना है एक्चुअली, कि हम लोग अपना अगर हमें फाइल बनाना है, जैसे आपको कोई HTML का फाइल बनाना है और CSS का, तो हम लोग क्या करते थे, राइट क्लिक करके फाइल बनाते थे। बट हमें राइट क्लिक करके फाइल नहीं बनाना है, उसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे। क्या कमांड है बताता हूँ, बट फाइल बनाएंगे तो कहाँ पे बनेगा, मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि हम लोग फाइल किसे क्रिएट करेंगे, हमें नया नया अगर बनाना है तो कैसे होगा। चलिए हो गया, रन तो हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट ये बन गया, अब इस प्रोजेक्ट को हमें रन कराना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कल, याद है? हम लोग क्या कर रहे थे, लिप योर टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे थे, इस फोल्डर पे हम जाकर राइट क्लिक करके और टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। बाय द वे अगर गलती से हम लोग मान लीजिए कहीं दूसरी जगह ओपन कर दिए, अब मैं एक कमांड बताता हूँ CMD का, पेपर पेन है तो नोट डाउन करते जाइएगा, आपको अब जाकर वो हेल्प होगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। मान लीजिए ब्लाइंडली हमने क्या किया ना, टर्मिनल कहीं भी ओपन कर दिया, मतलब मैंने यहां से जाके राइट क्लिक, यहां से राइट क्लिक नहीं किया, ठीक है। मान लीजिए यहां से गए न्यू टर्मिनल किए और हमने यहां से लाइव प्योर B4 लिया, ओपन कर दिया, ओपन हो गया। अब एक काम करते हैं,
हम लोग यहाँ पे ng सर्व करते हैं प्रोजेक्ट रन करने के लिए, यही था ना, कमांड लिख लीजिए फॉर रनिंग प्रोजेक्ट ng सर्व, लिखिए फॉर रनिंग एंगुलर प्रोजेक्ट ng सर्व, हो गया, लिख लिए ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बोलते जाइएगा तो जल्दी होगा। तो ng सर्व हम लोग करेंगे, प्रोजेक्ट रन करना है। हमने क्या किया ना, हमें नहीं मालूम है यहाँ पे हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट है भी या नहीं, एंटर कीजिए, देखते हैं क्या होता है। एरर दे दिया, क्या दिया एरर, एरर को पढ़िए समझिए। दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, व्हेन रनिंग द एंगुलर CLI आउटसाइड ए वर्क स्पेस। इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट नहीं है वहां पे बना हुआ, आउटसाइड ऑफ वर्क स्पेस पे जा रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट नहीं है, आप वहां पे रन कर रहे हैं। तो रन कहाँ करना है, जहां पे आपका वर्क स्पेस है। इसे समझ में कैसे आ रहा है कि वहां पे ng सर्व काम नहीं करेगा, सबसे बड़ा चीज। या फिर गिट में आइए, ठीक है, हम लोग गिट का करते हैं ना जनरली। मान लीजिए हमने क्या किया कि कहीं भी गए और वहां पे CMD ओपन करके गिट को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं गिट पुल, जनरली ये कमांड यूज करते हैं गिट पुल का, एंटर कीजिए, देखते हैं क्या होता है। क्या दिया एरर, टाइटल नॉट ए नॉट अ गिट गिट रेपोजिटरी। रिपोजिटरी। इसका मतलब क्या हुआ, ये गिट रेपोजिटरी में नहीं है। इसे समझ कैसे आ रहा है कि ये गिट रेपोजिटरी में है या नहीं है। प्लस यहाँ पे आप ng सर्व कर रहे हैं, कीजिए ng सर्व, देखते हैं क्या दिखता है एरर। क्या दिया, सेम, दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग एंगुलर CLI आउटसाइड ए वर्क स्पेस। मतलब ये इसे जो है एंगुलर का वर्क स्पेस फिर वो नहीं मिल रहा पाथ है। से पता लगता है ना उनको। नहीं, वो समझते हैं, एक सेकंड। गिट में भी वही इशू हुआ। आखिर गिट वाले को कैसे समझ में आएगा कि हम सही जगह पे हैं या नहीं। हम आपको बार बार फोल्डर बता दे रहे हैं कि इस फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए, बट कल मान लीजिए दूसरे जगह का प्रोजेक्ट है, आप पता कैसे कीजिएगा कि वहां पे गिट चलेगा या नहीं चलेगा। बात समझ गए? तो गिट उसी फोल्डर में काम करता है जहां पर .git का वहां पे एक फोल्डर रहता है बना हुआ, जो हिडन में रहता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट में जाकर, ट्रेनिंग कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे चेक करते हैं क्या .git नाम का फोल्डर है कोई। हम लोग क्या कर रहे हैं जनरली, हम लोग लिपियोर B4 के अंदर जाते हैं और तब हम लोग रन करते हैं, यहीं पे करते हैं ना, राइट क्लिक इसी पे करते हैं जाकर टर्मिनल पे, लिपियोर B4 पे, यही काम करते थे ना, राइट क्लिक किए और यहाँ पे हमारा हुआ। लास्ट में बोलता था ना कि इसका एड्रेस ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यहाँ पे आप लिखिएगा ना डॉट ये जी गिट पुल, काम कर जाएगा आपका। बट पीछे में क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इस एड्रेस पे लिपियोर B4 जो फोल्डर यहाँ बन रहा है, इसके अंदर एक .git फोल्डर है। ये हो सकता है आपको ना दिखे आपके सिस्टम में, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जनरली हिडन रहता है। आप इसको हाइड कर दीजिए, गायब हो गया .git। तो जहां पे भी .git फोल्डर रहेगा वहीं पे गिट का कमांड रन होता है। इसीलिए हम देखिए ब्लाइंडली भी अगर हम जाए ना, हम टर्मिनल राइट क्लिक करके ओपन ना करें, हम चुपचाप यहाँ से ओपन करेंगे, हमें पता है कि .git कहाँ पे है, लिपियोर B4 के अंदर है। हम चुपचाप इस रेपोजिटरी को ले लिए, हमें नहीं मालूम इधर यहाँ पे कमांड हमारा रन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा .git फोल्डर इसमें ही है या कहीं और है, तो पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पूरा फोल्डर को चेक करते हैं कि क्या क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, हर एक चीज। ओके, यहाँ पे हिडन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो हम इस चीज से वेरीफाई हो जाएंगे फोल्डर पे आकर कि हमारा .git फोल्डर जो है हिडन में इस लोकेशन पे है या कहीं और है। इसीलिए हम लोग जब भी गिट का कमांड चलाते हैं इसमें ही करते थे। सेकेंड चीज, हमारा दूसरा रेपोजिटरी लिप योर न्यू वेबसाइट, इसके अंदर जाइए, देखिए यहाँ पे है ना .git नाम का फोल्डर। इसीलिए हम लोग जब भी कमांड रन कर रहे थे इस पे राइट क्लिक करके कर रहे थे। अब ये क्या हो गया, अब समझ में आया कि हम लोग .git जो चलाते थे वो क्यों चला रहे थे उसी फोल्डर पर, दूसरे पर क्यों नहीं। ये क्लियर हो गया सबका? समझ में आया राकेश?
दिव्या? यस सर। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट का केस में। हम लोग अभी जस्ट हम लोग कमांड में रन किए ना, यहीं पे हम लोग रन करते हैं। मान लीजिए ng serve, देखते हैं रन होता है क्या? नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, कोई इसे बताएगा कि आपका एंगुलर प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, बट कौन बताएगा? उसे बताने के लिए उसके पास एक फोल्डर बनता है। जब हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं ना, तो आपको एक फोल्डर बनता है। लिपियो टेक्नोलॉजी के अंदर जाइए, यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है। यही जो है वो बताता है ng कमांड को कि हम यहाँ पर हैं। मतलब नोड मॉड्यूल्स जिस फोल्डर में रहेगा ना, आपका ng कमांड उसी में काम करेगा। इसको लिख लीजिए, ng सर्व जो है उसी फोल्डर में करते हैं जहां पे हमारा जिस फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, हो गया? लिख लिए? नोड मॉड्यूल ng सर्व उसी फोल्डर में वर्क करेगा जिस फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर अवेलेबल हो। हो गया सबका या नहीं हुआ? वेट सर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, लिखिए। ये सब जानते हैं, बेसिक बेसिक चीजें है, बट आपको पता नहीं चलेगा ना। आप ब्लाइंडली मान लीजिए गिट का कमांड रन कर रहे हैं, कहीं भी रन कर दे रहे हैं, देख रहे हैं आपको एरर आ रहा है, बट आपको पता ही नहीं चल रहा एरर दे क्यों रहा है। यस सर, हो गया। हो गया सबका ना? कौन कौन अवेलेबल है? नेहा, भय, दिव्या, सर श्रेणी। रिपीट कीजिए। हाँ, कौन सा? ये लास्ट वाला क्या? हाला वो वाला। राकेश बोलिए क्या लिखे? मेरी भी है सर, मैं वाली। जी सर, उसी उसी में काम करेगा, उसी फोल्डर में काम करेगा जिस फोल्डर में मेरा नोड मॉड्यूल्स रहेगा। ng module will works if there is a node modules in that file, दैट फोल्डर। that folder. हो गया? फोल्डर और फाइल में डिफरेंट समय। हाँ सर, हो गए। फोल्डर फाइल में डिफरेंस पता है? सर, फोल्डर का मतलब हो गया किताब, यस सर, और फाइल का मतलब हो गया उसका पेज। पेज। अब अगर आपने आपने ये बोल दिया कि फाइल के अंदर हम फोल्डर रख रहे हैं, पॉसिबल होगा क्या? पेज में हम कैसे किताब को रख देंगे? बट किताब में हम यहाँ पेज रख को रख सकती है सकते सर। हैं ना। यहाँ तो कुछ भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि गिट का कमांड हम कहाँ चलाते हैं, ng सर्व का कमांड कहाँ चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं वहां पे, क्योंकि उसका कोई जो है इंफॉर्मेशन बता रहा है। डॉट गिट का कमांड मतलब गिट पुल या जो भी कर रहे हैं, उस डॉट git फोल्डर जो अवेलेबल होता है उसी फोल्डर में वहां कमांड रन होगा, क्योंकि डॉट git बता रहा है उसे कि आपका गिट का रेपोजिटरी यहाँ पे है। सेम उसी प्रकार एंगुलर में हम जब करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स जो है बताता है कि आपका ng कमांड जो है इस फोल्डर में रन होगा। समझ में आ गया? अब देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या किया, हमें ये पता है कि लिपियो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा फोल्डर बना हुआ है एंगुलर का, हमारा कमांड जो रन होगा वो लिपियो टेक्नोलॉजी पे होगा। बट बाय द वे हम क्या किए, राइट क्लिक करके इतना प्रोसेस हम लोग नहीं करने गए। ठीक है, मान लीजिए हमने इतना, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके जब आप ओपन करते हैं डायरेक्ट आपका ओपन हो गया, बट हम लोग मान लीजिए इतना लंबा नहीं करने गए। हमने क्या किया, टर्मिनल को डायरेक्ट ऊपर से ओपन कर दिया, न्यू टर्मिनल। हमने रेपोजिटरी सेलेक्ट कर लिया, लाइव प्योर बी4 है या लाइव प्रोजेक्ट है, जो भी चीज रहा हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो था, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो गिट का कमांड चलेगा नहीं, तो किस फोल्डर में चलेगा गिट का, ये सॉरी गिट नहीं, ng सर्व का कमांड किस फोल्डर में चलेगा? लास्ट एड्रेस क्या है, हम लोग किस लोकेशन पे हैं अभी? हम लोग हैं लिव प्योर बी4 पर, हमारा जो लास्ट एड्रेस है लाइव प्योर बी4 है, बट गिट का कमांड जो है वो कहाँ पे चलेगा? सॉरी गिट नहीं, ng सर्व का, लिपियो टेक्नोलॉजी पे चलेगा। लिव प्योर टेक्नोलॉजी पे चलेगा। क्यों? क्योंकि इस फोल्डर में हमारा नोड मॉड्यूल्स है। करेक्ट, हमें क्या करना है, हमें उस फोल्डर तक पहुंचना है, लिव प्योर टेक्नोलॉजी तक पहुंचना है, बट राइट क्लिक ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करके नहीं, कमांड के थ्रू। ठीक है, सीडी सीडी तो के उसका फोल्डर का नाम अब फाइल देखिए, प्रोजेक्ट जब का नाम। हमें पहले क्या करते हैं ना, पहले हम उस फोल्डर में पूरा फाइल्स फोल्डर सब चीज को पता करते हैं। लिखिए टू
टू लिखिए टू शो all files and folder to show all files and folder inside one folder directory to show all files and folder मतलब जो भी है फाइल्स फोल्डर कुछ भी है inside a particular folder directory इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए हम इस फोल्डर पे आ गए, LivePure B4 पे है, इसके अंदर इतना सारा फाइल है, फोल्डर है, जो भी है, दोनों मिक्स है। yes. हमें चेक करना है यहाँ पर, ठीक है, कि कौन कौन अवेलेबल है। उसके लिए कमांड लिखते हैं dir, ये डायरेक्टरी, ये पूरा आपको दिखा देगा कि कौन कौन है। उसके नीचे लिख लीजिए टू शो ऑल फाइल्स एंड फोल्डर इनसाइड पर्टिकुलर फोल्डर डायरेक्टरी विच कमांड विल बी dir। dir क्या कर रहा है? डायरेक्टरी दे रहा है। हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या सच में LivePure B4 के अंदर ये सारा अवेलेबल है या नहीं है। 1 सेकंड। सर इसका पिछला वाला रिपीट कीजिए ना। तो यहाँ पे हम जो भी फोल्डर और फाइल्स लिए ना, अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा रियली में ये फाइल और फोल्डर अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए क्या है, .bs कोड है। यहाँ पे आपको .bs कोड कहाँ दिख रहा है? सबसे ऊपर में दिख रहा है। फिर नीचे में क्या है? डिबेट टॉपिक है, नीचे फोल्डर डिबेट टॉपिक है। इससे वेरीफाई करते जाइएगा, ठीक है। yes. जो हम लोग कमांड में दिख रहा है, ये सारा देख रहे हैं, ये सब के सब अवेलेबल है। मतलब हम इजीली पता कर लिए कि वो वहां पर है या नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग विदाउट फोल्डर को ओपन किए हुए, इस फोल्डर को ओपन किए हुए हम लोग किसके अंदर जाना है? ट्रेनर फोल्डर के अंदर, एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर और LivePure टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब इतना एड्रेस पे हमें पहुंचना है, बट विदाउट यहाँ पे आए हुए कैसे जाएंगे, जो देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा डायरेक्टरी चेक करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ पर है? LivePure B4 के अंदर। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? प्रोजेक्ट आपका ट्रेनर फोल्डर के अंदर है, करेक्ट। अब हमें ट्रेनर फोल्डर में जाना है, कैसे जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप लिखिए, नेक्स्ट कमांड लिखिए, टू मूव फ्रॉम वन फोल्डर टू मूव फ्रॉम वन फोल्डर टू नेक्स्ट लेवल फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल मतलब यहां लिख लीजिए फॉरवर्ड, मतलब ऊपर का, मतलब अगला फोल्डर जाना है। टू मूव फ्रॉम वन फोल्डर टू नेक्स्ट लेवल फोल्डर, ठीक है। तो क्या कमांड यूज करेंगे? जो देखिए cd लिखिए। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो cd, उसके बाद या तो अगर आपको नाम आता है, पता है, पूरा नाम लिख दीजिए। लाइक हमारा नाम क्या है? ट्रेनर, पूरा लिख दीजिए। लिख दिए और इंटर प्रेस कीजिए। आप ट्रेनर में आ गए। नीचे दिख रहा है ना एड्रेस, अब आपको लास्ट एड्रेस ट्रेनर। बट हमें नहीं पता है, हमें नाम नहीं मालूम है। अगर हमें नाम नहीं पता है, ट्रेनर है या ए है, बट ये पता है कि टी से है, ठीक है, हमें ये मालूम है कि टी से है, क्या करेंगे? cd लिखिए, cd के बाद स्पेस और टैब और पहला लेटर प्रेस कीजिए, ठीक है। पहला लेटर आप जो भी वर्ड फोल्डर का नाम है या फाइल का नाम है, जो भी है, उसका फर्स्ट लेटर। टी नाम से फोल्डर है, कैपिटल स्मॉल हमें नहीं मतलब है। और टैब प्रेस कीजिए, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। लिख लीजिए
cd space first letter of folder / file, first letter of folder / file and press tab, press tab। वहां बगल में लिख लीजिए no need to write, no need to write, no need to write complete folder name, okay, no need to write complete folder name, just write initial letter, first letter and press tab, just write first letter and press tab, press tab। we will get folder name, we will get folder name automatic, and after that press enter, after that press enter। हो गया? सबका हुआ ये या नहीं हुआ? यस अश्विनी, दिव्या, मयूरी, सब अभय, सब हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? तो मान के Yes, sir. चलिए अब हमने क्या किया ना, सीडी लिख दिया और हम लोग मान लीजिए nav.css है। अब हमें लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सा फोल्डर है, तो कैसे करेंगे? हम लोग डायरेक्टरी चेक कर लिए ना, हम डायरेक्टरी निकाल के यहाँ पे हमें लिस्ट दिख रहा है, यहाँ से हम चले जाएंगे उस फोल्डर में। बट सपोज दैट हम वो नहीं करना चाह रहे हैं। सिंपल, हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट लेटर प्रेस कर रहे थे ना, फर्स्ट लेटर भी मत दीजिए, खाली इसे ही टैब दीजिए। देखिए जैसे जैसे टैब प्रेस कीजिएगा ना, आपको एक आया .git, दूसरा टैब दीजिए .vs कोड आया, .git दीजिए, फिर कुछ आया, फिर 1 सेकंड, जैसे ही आप टैब प्रेस कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, बारी बारी से वो फोल्डर आपको आ रहा है, और जो फोल्डर आया एंटर कर दीजिए, आप उस लोकेशन पे चले जाइएगा। समझ में आया यहाँ तक? यस अब देखिए गलती से हम लोग क्या किए ना, हमें जाना था ट्रेनर फोल्डर में और हम लोग चले गए स्टूडेंट फोल्डर में। हो सकता है गलती। अब मान लीजिए इसमें चले गए, लेकिन हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट तो यहाँ नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट तो इसमें था। अब इसमें कैसे आएंगे? फिर से हमें चेंज करना है ना, ट्रेनर फोल्डर में आना होगा, तब हम स्टूडेंट पे जाएंगे। हम स्टूडेंट में चले गए, डायरेक्टरी चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग यहाँ आके ट्रेनर नाम का फोल्डर को सर्च कर रहे हैं, टी लिख के सर्च कर रहे हैं, क्या दे रहा है, टेस्ट आंसर, टेस्ट आंसर आ ही नहीं रहा है ट्रेनर फोल्डर। क्यों? क्योंकि वहां है ही नहीं। बट हमें स्टूडेंट पता में कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि वहां है या नहीं? क्या करेंगे? स्टूडेंट फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं, हमें नहीं मालूम है कि रियली में वहां फोल्डर है भी या नहीं, बट हम सोच रहे हैं क्या कि ट्रेनर फोल्डर नाम का वहां पर है स्टूडेंट के अंदर। डायरेक्टरी चेक कर लीजिए, दिखेगा ना। यस यस तो डायरेक्टरी में क्या हुआ, स्टूडेंट के अंदर तो हमारा अपना सबका फोल्डर बना हुआ है ना, सारा का लिस्ट दिख रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं? यस तो हम क्या किए, डायरेक्टरी चेक कर लीजिए, आपको डायरेक्टरी दिखा दिया सब, तो आप श्योर हो गए कि हम गलत लोकेशन पे हैं। अब क्या करेंगे, हमें जाना है कहाँ पर, एक स्टेप पीछे, क्योंकि हमें पीछे। पता है कि इस लोकेशन पे स्टूडेंट भी है और ट्रेनर भी है। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, लिखिए CD और डॉट टू मूव वन फोल्डर बैक स्लैश प्रीवियस, टू मूव वन फोल्डर बैक या प्रीवियस फोल्डर, प्रीवियस फोल्डर लिख दीजिए यहाँ पे। क्या लिखेंगे, CD cd स्पेस डॉट डॉट, हो गया, cd स्पेस डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ, cd का मतलब क्या हुआ, चेंज डायरेक्टरी, और डॉट डॉट का मतलब एक स्टेप पीछे। एंटर कीजिए, क्या हुआ, किस लोकेशन पे आप आ गए, एड्रेस दिख रहा है ना लास्ट में, लेफ्ट पी और B4 पे चले गए। आ गया समझ में? मतलब हम लोग स्टूडेंट फोल्डर पे थे और स्टूडेंट से हम लोग एक पीछे चले गए। आपको एक चीज याद है, आप लोग जब इमेज लेते थे तो हम लोग डॉट स्लैश स्लैश करते थे, फिर डॉट करते थे, फिर स्लैश स्लैश, फिर डॉट डॉट स्लैश करते थे।
क्यों कर रहे थे? यही काम हो रहा है वहां भी। हमें क्या करना है ना, डायरेक्ट एंगुलर प्रोजेक्ट पे चले जाना है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, और एक स्टेप में लिखना है और वहां पहुंच जाना है। मतलब cd डॉट डॉट 3 बार नहीं करना है, सिंगल बार। क्या कीजिए, सिंगल cd लीजिए, स्पेस डॉट डॉट स्लैश, फिर दीजिए डॉट डॉट स्लैश, फिर दीजिए डॉट डॉट स्लैश, एंटर मारिए। कहाँ गए? 3 स्टेप पीछे गए, चले गए ना। जितना बार आप डॉट डॉट दिए, यही चीज आपको 3 बार लिखना पड़ता ना, cd डॉट डॉट इंटर, फिर cd डॉट डॉट, फिर इंटर, फिर cd डॉट डॉट, तब इंटर। समझ में आया? लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग ने एक बार में ही सारा लिख दिया। इमेज में हम लोग पाथ कैसे देते हैं, डॉट स्लैश, फिर डॉट डॉट स्लैश, फिर डॉट डॉट स्लैश, ऐसे ही मूव करते हैं ना। वही काम हम लोग क्या अच्छा। किए, यहाँ पे भी मूव कर गए। अब मान के चलिए कि आप गलती से क्या हुआ ना, आप डी ड्राइव पे हैं और आपको जो है ना सी ड्राइव पे जाना है। ठीक है, मान लीजिए सी ई जो भी आपके पास ड्राइव है उस पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो कुछ नहीं, सी लिखिए, अगर आपके पास सी ड्राइव है सी दीजिए, और सी के बाद कॉलन दीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये वाला लिख लीजिए, लिखिए फॉर जंपिंग 2-3 स्टेप बैक है, 2-3 फोल्डर बैक, फॉर जंपिंग 2-3 फोल्डर बैक। फॉर जंपिंग 2-3 स्टेप बैक, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, इस टाइप से दे लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, जो पहला डॉट डॉट स्लैश है वो एक फोल्डर देगा, दूसरा डॉट डॉट स्लैश है जो दूसरा फोल्डर को ले जाएगा, तीसरा डॉट डॉट जो है वो तीसरे फोल्डर को जाएगा। लिख लीजिए उस टाइप से एक्सप्लेनेशन अपने एंड पे, जब हो जाए तो बोलिएगा। हो गया? यस सर। एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिएगा डॉट डॉट वाले का। हाँ सर, लिख लिया। हो गया ना सबका? सेकंड चीज, अब मान लीजिए हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग हैं डी ड्राइव पे, और हमें मूव करना है कहाँ पर, सी ड्राइव पे। मीन्स हम लोग कंप्लीट जो सी डी फोल्डर जो है ना उसी को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, लिखिए इफ वी हैव टू मूव, इफ वी हैव टू मूव, मूव फ्रॉम, if we have to move from one drive to another drive, one drive to another drive, like C drive to D drive, like C drive to D drive। ठीक है, उसके हर एक के नीचे जो है ना आप ये कमांड भी लिखते जाइए, तो आपको समझ में आते जाएगा कि कैसे लिखा हुआ है। अभी जो लिखे थे ना उसमें लिख लीजिए ये कमांड को, cd डॉट डॉट पीछे जो किए थे उसमें लिख लीजिए, लिख लिए ये वाला लिखे डायरेक्टरी ना चेक सर, कर। वैसे एक्सप्लेनेशन उसके सामने वो वाला। ओके ठीक है, चलिए चलेगा। अब लिखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डी ड्राइव से सी ड्राइव जाना है। चुपचाप यहाँ सी लिखिए, कॉलन लिखिए और एंटर मार दीजिए। ये क्या हुआ, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव, ये दिख रहा है। हम लोग डी ड्राइव पे हैं, पहले थे और अभी सी ड्राइव में आ गए। समझ में आया? यस सर। लिख लिए। हाँ एक ड्राइव से दूसरा ड्राइव जाने के लिए सी कॉलन इस टाइप से दे देते हैं। ठीक है, अब आइए, बहुत बार क्या होता है ना, जब आप कंपनी में जाइएगा या बहुत जगह क्या होता है ना, एक्चुअली हमें सी ड्राइव दिखता नहीं है, एक्चुअली हाइड किया हुआ होता है सी ड्राइव। तो क्या करेंगे ना, एक्चुअली मान लीजिए हम लोग डी पे हैं और हमें सी पे जाना है, तो कैसे करेंगे? अभी इस कमांड में क्या लिखे हैं, सी कॉलन किए ना, इंटर कीजिए, आप सी ड्राइव में आ गए। दिख रहा है सी ड्राइव का फोल्डर, ऊपर सबसे ऊपर सी है ना, विंडो सी। समझ में आया? ये काम यहाँ भी कर सकते हैं। बहुत बार एक्चुअली कंपनी में ये फेस किया हूँ मैं, देखा हूँ, उन लोग का सी ड्राइव शो नहीं करता है। आप जाइए एक्सप्लोरर में सी लिखिए, इंटर कीजिए, आप सी ड्राइव में चले जाइएगा। तो जो काम यहाँ कर रहे हैं ना वही काम वहाँ भी हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा डायरेक्टरी चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ का डायरेक्टरी चेक करना है। क्या करेंगे, फाइल चेक करना है, dir, सारा डायरेक्टरी दिखा दिया।
देखिए सी ड्राइव में जनरली क्या होता है, प्रोग्राम फाइल रहता है ना, अवेलेबल है सारा। चलिए सी ड्राइव में हम आ गए, बट हम तो डी ड्राइव पे जाना था ना, बताइए कैसे जाएंगे। अब सारा चीज आ गया है, कैसे पीछे जाना है, कैसे आगे जाना है, कैसे डायरेक्टरी चेक करना है। अब मुझे कहाँ जाना है, ट्रेनिंग ये एंगुलर प्रोजेक्ट में जाना है, जो लिप प्योर उसके अंदर लिप प्योर टेक्नोलॉजी है उसमें जाना है। कैसे जाएंगे, स्टेप बताइए। हम लोग हैं सी ड्राइव पे, पहले डी कोलन, पहले डी पे जाएंगे, डी कोलन, डी पे आ गए। उसके बाद डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, हमें फोल्डर पता चल जाए कि कहाँ पर है। तो फोल्डर कहाँ पर है, जो देखिए एंगुलर प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर है। तो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे एंगुलर प्रोजेक्ट में, पहले बिफोर सीटी स्पेस अगर फाइल का नाम सीडी, डालेंगे CD डॉट। हमेशा सीडी नहीं, डॉट नहीं, हाँ, डॉट का ये मतलब किस- पीछे, सीडी, और उसके बाद सीडी मतलब चेंज हाँ, डायरेक्टरी। जाना किस में है, जाना हमें एंगुलर प्रोजेक्ट में है। इंटर, आ गए एंगुलर प्रोजेक्ट में। चलिए यहाँ का डायरेक्टरी चेक करते हैं क्या क्या अवेलेबल है। हमें जाना है यहाँ पर ट्रेनिंग फोल्डर कुछ होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें जाना है। क्या करेंगे, सीडी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम आ गए ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मुझे चेक करना है डायरेक्टरी को। नेहा कैसे करेंगे, कितना फाइल है, कौन कौन फाइल है अवेलेबल, या क्या फोल्डर है। अब है क्या करेगा, DIR, क्या करेंगे, डी आई आर, ठीक है। डी आई आर से क्या हुआ, आपको पूरा रेपोजिटरी दिखा दिया, मतलब जो भी फोल्डर अवेलेबल है। अब मुझे इसके अंदर ये है नहीं, लिप और B4 यहाँ पर है, इसमें जाना है। कैसे जाएंगे अश्विनी, सीडी प्योर सर CD डॉट डॉट एक सेकंड, CD डॉट स्लैश डॉट नहीं स्पेस। स्पेस, हाँ, लाइव प्योर बिफोर। ओके, ये लिख के हम चले जाते हैं डायरेक्ट B4 में। अब इसके अंदर फिर जाना, हमें चेक करना है कि कौन फोल्डर है। DIR कीजिए, चेक कीजिए, किस में जाना है, ट्रेनर में जाना है। CD जाइए और T लीजिए। अगर गलती से हमें पीछे आना है तो कैसे जाएंगे, पीछे कैसे आएंगे, सीडी डॉट डॉट, CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट, एक स्पेस नहीं भी दीजिएगा ना चल जाएगा। लेकिन हाँ, जब अगर आप यूनिक्स में काम कीजिएगा ना, लिनक्स में तो स्पेस काम करता है, स्पेस नहीं रहेगा एरर दे देगा। लिनक्स में एक्चुअली वो चाहिए। CD और ट्रेनर में जाना था ना, ट्रेनर पे जाइए। फिर अगला स्टेप क्या है, डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, हमें नहीं पता। कमांड इसी तरह से काम होता है, हमें हम फोल्डर हम देख नहीं रहे हैं, विदाउट फोल्डर देखे क्या हो रहा है, हम मूव कर रहे हैं कमांड के हेल्प से। अब क्या है, ट्रेनर हो गया, किस में जाना है, एंगुलर प्रोजेक्ट में ना। देखिए डायरेक्टरी बनता है क्या, MKRDIR न्यू इंटर, नहीं बनाया, ये नहीं काम करता है। यूनिक्स में अगर आपको कमांड मतलब डायरेक्टरी बनाना है, फोल्डर बनाना है, इसी के हेल्प से बन जाता है, MKRDIR के हेल्प से, मेक डायरेक्टरी। इसमें जाना है, CD जाइए, और कौन फोल्डर है, एंगुलर प्रोजेक्ट, ए पे जाइए, एंगुलर प्रोजेक्ट, फिर CD लीजिए। चेक करते हैं क्या डायरेक्टरी, इसके अंदर हमें नहीं मालूम कि कौन सा फोल्डर अवेलेबल है। क्या करेंगे, हम डायरेक्टरी भी चेक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टरी नहीं चेक कर रहे हैं, विदाउट डायरेक्टरी चेक किए हुए पता करना है कि कौन कौन फोल्डर अवेलेबल है इसके अंदर। कैसे, CD लिख दिए, डॉट CD डॉट से स्लैश करके डॉट डॉट किए तो पीछे चले जाइएगा, डॉट पीछे टैप करके, डॉट भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैब है। टैब जैसे ही प्रेस कीजिएगा आपको सारा फोल्डर दिखा देगा, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही को फोल्डर है, एंटर कीजिए। फिर इसके अंदर का फाइल को हमें चेक करना है, कैसे तय करेंगे, फाइल फोल्डर जो भी है, सीडी फिर डायरेक्ट टैब फिर सिर्फ press डायरेक्टरी फोल्डर का डायरेक्टरी चेक करेंगे ना, आ गया ना सारा इसके अंदर का फोल्डर फाइल। अब चेक करते हैं, नोड मॉड्यूल्स है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम चला सकते हैं ng सर्व का कमांड, रन कीजिए। अब समझ में आया कि हम लोग कमांड के हेल्प से आगे पीछे कैसे जाते हैं। कितना कमांड था टोटल, 3 ही Yes, sir. कमांड था ना,
CD कमांड dir cd डॉट डॉट डबल डॉट डी CD डॉट डॉट dir और क्या था cd C और डॉट टैब डॉट जो फाइल का slash नाम रहा वो हो गया। जब जैसे जरूरत पड़े आप जाइए और फिर चेक कीजिए गूगल में कि कैसे करते हैं। इसीलिए जब आप तो हमें श्योर होना हमें चाहिए कि हम जिस फोल्डर पे रन कर रहे हैं एनजी सर्व वहाँ पे नोड मॉड्यूल से होना चाहिए तभी काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर लिख लीजिए आगे प्रोजेक्ट रन करने का कमांड आप लिखे होंगे शायद एनजी सर्व। फिर से लिख लीजिए एनजी सर्व का कमांड, क्योंकि अब हम लोग एंगुलर का कुछ कमांड लिखेंगे, ज्यादा नहीं, बस 1-2 कमांड, हमें ज्यादा नहीं मतलब है। इसको रन होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। सर्च कीजिए तो CMD के थ्रू हम फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, गूगल में सर्च कीजिए क्या कमांड है, क्वेरी लिखिए, क्या लिखिएगा और क्या मिलता है, खोज के मुझे कमांड बताइए। CMD के हेल्प से, कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से फोल्डर क्रिएट कैसे करेंगे। लोग राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करते हैं ना, बट कमांड के हेल्प से हम करना चाह रहे हैं, कैसे होगा सर्च करके जल्दी बताइए। देखते हैं आपका सर्च सही होता है या नहीं, गूगल से चोरी भी करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक। HTML में तो आ जाना चाहिए, तभी तो CSS में डाकू बनिएगा। अब देखिए मिल गया क्या कमांड, कमांड सर्च कर रहे हैं क्या, किसी को मिला या नहीं मिला, होगा या नहीं ये भी नहीं मुझे मालूम है। बट होना चाहिए। सर हाँ, बनता ना है सर, बनता है। ये रहा ऐसे नहीं, हाँ IMKDIR है। हम एक बार बनाए थे सर ऊपर CMD सर से। टाइप IMKDIR डायरेक्टली। हाँ बनता है। IMKDIR कर रहा है। पेस्ट कीजिए, ये इस TING टेस्टिंग 1 देखें क्या दिया, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, लीजिए कुछ दूसरा ही गड़बड़ है, बट बनता है यहाँ पे, वो दिखा तो रहा है। MKDIR प्लस फोल्डर नेम देकर देखिए तो MKDIR CDFTB प्लस फोल्डर नेम। यूज MKDIR कमांड, MKDIR ही होता है क्योंकि यूनिक्स में काम करता है यही कमांड। कमांड ये हियर क्रिएट ड्राइव के टाइप MKDIR प्लस फोल्डर नेम। सर वहाँ पे चलिए MKDIR J: इनपुट। हाँ वो जे जो है सर मैंने चैट पे डाला है, वो चेक कर लो। वो बन जाएगा, हमें ये जानना था बनेगा या नहीं, हटाइए बनेगा बाद में देखा जाएगा। एक जो हम लोग हमेशा गलती होता है ना जब हम एंगुलर नया नया पढ़ते हैं, तो गलती सबसे बड़ा जो होता है वो पर देखिए, आपका एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है करेक्ट, अगर आपको हम फिर से बोले ना प्रोजेक्ट रन कीजिए, आप क्या कीजिएगा, फिर से टर्मिनल ओपन कीजिएगा और टर्मिनल ओपन करके आप अपना जहाँ पे आपका फोल्डर लोकेशन है वहां गए, लाइव प्योर के अंदर, ये इसके अंदर है ना एंगुलर के अंदर, ट्रेनर के अंदर गए और सॉरी एंगुलर प्रोजेक्ट में जाइए, CD जाइए, हाँ आ गए लोकेशन पे। ध्यान से रखिए, कभी भी देखिए हमें ये ध्यान रखिए कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, ये नहीं कि हम टर्मिनल वहां जाके ओपन कर रहे हैं, फट से कमांड मारिए, कितना जाइएगा राइट क्लिक करने। क्या हुआ, हम लोकेशन पे आ गए जहां पर हमारा प्रोजेक्ट है,
ठीक है। बट अब हमें प्रोजेक्ट रन करना है, आप क्या कीजिएगा ना, ng सर्व कर दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए आपको एक एरर दे देगा, एरर को पढ़िए, एरर जितना पढ़िएगा ना उतना आपको समझ में आएगा। 90% आप जो है ना एरर से सीखिएगा। क्या लिख रहा है, कुछ एक वार्निंग दिया है, क्या लिखा है? Port 4203 is already in use. पोर्ट 4200 ऑलरेडी यूज दे रहा है ना। आपको याद है जब आप HTML का फाइल को रन करते थे तो कैसे रन करते थे? राइट क्लिक करते थे, हाँ, go with live server. लाइव सर्वर। कुछ याद है क्रोम में क्या ओपन होता था? हाँ, लोकल होस्ट लोकल होस्ट 5200 कुछ होता था ना ओपन। यस सर। एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल को लेता हूँ, ओपन करता हूँ, ये एंगुलर का फाइल है। ओपन विथ लाइव सर्वर, देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। होना चाहिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पोर्ट दूसरा है ना। हो गया। यहाँ पे क्या दे रहा है आपको? 5500 दे रहा है। 55. समझ में आया कुछ? इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका पोर्ट जो है वो कितना नंबर पे चल रहा है? 5500 पे। ठीक है। सेम चीज आप एंगुलर पे जाइए, एंगुलर में क्या चल रहा था आपका? ये क्यों? यहाँ पे क्या ओपन हो रहा? हाँ, ये पोर्ट लिखता है, इसका 4200. मतलब ऑनलाइन काम करता है पोर्ट या आखिर होता क्या है नहीं नहीं, ये लोकल पोर्ट, जैसे आपका सिस्टम जो चल रहा है तो यूएसबी हम लोग लगाते हैं ना। आप एक काम Yes, में, sir. अगर आपका लैपटॉप है, आप मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आप कुछ MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मल्टीपल काम कर रहे हैं ना। Yes, यही sir. होता है। आप जावा अगर पढ़े होंगे अगर, तो मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, एक काम में मल्टीपल काम होना। हाँ सर, वन जब टाइम। अलग अलग एरर आते हैं उसमें तो ऐसा ही हाँ, होता है ना, 402, आप बहुत 502. बार देखते होंगे, आपको एक कभी कभी आप जो कुछ मतलब कीजिएगा ना तो बहुत बार लिख देगा ना पोर्ट इन यूज। Yes, ठीक sir. है। इसका मतलब क्या हुआ ना, वो जब आपको मल्टीपल काम हो रहा है तो हर एक को कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्ट दिया गया। ठीक है। और पता चलता है क्या, वो पोर्ट बिजी है कोई दूसरे काम करने में। जैसे आपको कभी कभी एरर ये आया होगा, जब आप लाइव सर्वर HTML का चला रहे थे तो आपको देता होगा एरर, ऑलरेडी लाइव सर्वर इज रनिंग इन अनदर वर्क स्पेस। Yes, sir. Right हाँ, corner जब में होता ल्यूपियर और आया न्यू था। वेबसाइट का होता था Right तब corner आता में। हाँ, था. नहीं तो अभी मैं रन करूं तो वो देगा एरर, क्यों? क्योंकि वो पोर्ट जो है 5220 वो बिजी है किसी के साथ। तो फिर आप उसी पे Yes. कैसे जाइएगा? मान लीजिए आपको कहीं जाना है और वो सिंगल हाईवे रास्ता है, सिंगल वे है, तो जब सिंगल वे है तो एक जाएगा तभी तो दूसरा आदमी जाएगा उस पे या आएगा, क्योंकि Yes. वन वे कम्युनिकेशन है। तो वही चीज है, अगर आपका एक पोर्ट चल रहा है तो उस पे दूसरा तभी जाएगा जब वो बंद कीजिएगा। ठीक है। जैसे आपका 2 रेपोजिटरी है, आप क्या चाह रहे हैं? दोनों पे चलाना, बट भाई आपके सिस्टम से 5200 ही सिर्फ जा रहा है, दूसरा पोर्ट नहीं Yes. है। बट अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, हम लोग जो एंगुलर का प्रोजेक्ट जो रन करते हैं ये बाय डिफॉल्ट 4200 पे चलता है। इसीलिए आपको जहां दिख रहा था ना HTTP लोकल होस्ट 4200, जो मैं बोल रहा था Yes. आपको कि प्रेस कीजिए कंट्रोल बटन दब के क्लिक करके, वो इसीलिए हो रहा था कि आपका वो प्रोजेक्ट रन कर जाएगा वहां पे। बट एंगुलर के केस में क्या होता है ना, सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंगुलर के केस में। बट यही चीज आप HTML के पास क्या है, अपना सर्वर नहीं है। अपना सर्वर नहीं है इसीलिए हम लोग लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी हम HTML को रन कर सकते हैं। लाइव सर्वर बेनिफिट क्या करता है कि कुछ भी एडिट कीजिएगा ना, वो अपने से आपको एडिट कर देगा, मतलब रीलोड कर देगा पेज को, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मीन्स ब्राउजर पे जाके पेज लोड नहीं कराना पड़ेगा आपको। समझ गए? तो मान लीजिए यहाँ पे कहाँ गया, 5200 नहीं आया क्या? हाँ, यहाँ पर है। ठीक है। आप इसे जब क्लिक कर, क्या लिख रहा है? सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200, और नीचे में देख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्लिक टू क्लोज सर्वर 5200, मतलब HTML का फाइल हम चला दिए हैं 500 पे, और एंगुलर का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है 4200 पे। ठीक है। अब जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये ब्राउजर में ओपन होके क्या करेगा, एक सेकेंड, ओपन योर ब्राउजर, यहाँ
छोड़िए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सर इस लोकल होस्ट को चेंज कर सकते हैं, जो भी 42 आता चेंज है होता इनबिल्ट। है, हाँ कर सकते हैं, बताता हूँ। लोकल होस्ट कॉलन 4200 एंटर कीजिए। आप डायरेक्ट अगर वहां से क्लिक नहीं अगर हो रहा है ना, सपोज किसी कारण से, आप चुपचाप ये पूरा एड्रेस को कॉपी करके गूगल में डाल दीजिए, लोकल होस्ट 4200, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। मैं वही किया ना, लोकल होस्ट 4200 डाला, मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका एंगुलर का सेटअप हो गया पूरा। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया, ठीक है, अब क्या करना है, तो हमारा प्रोजेक्ट 4200 पे चल रहा है। जब हमने दूसरा किया था, इसको बंद कीजिए, पोर्ट 555 को। हाँ, अब आप जैसे ही करते हैं ना, तो आपको क्या दे रहा है, पोर्ट 4200 इज ऑलरेडी इन यूज, मतलब पोर्ट चल रहा है, आप उसी पोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, तो आपको या तो बंद करना होगा या दूसरा पोर्ट लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, वुड यू लाइक टू यूज डिफरेंट पोर्ट, हम लोग मान लीजिए यस कर देते हैं, देखते हैं क्या देता है, चलता है भी या नहीं चलता है, देखते हैं, एक सेकंड टाइम लेगा लोड होने में। सपोज दैट आपके पास VS कोड भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन मुझे बताइएगा सोच के। आपके पास VS कोड भी नहीं है, लाइव सर्वर भी नहीं है, आपके पास एक नॉर्मल ब्राउजर है, कोई भी क्रोम का ब्राउजर हो गया, ठीक है, आपके पास नोटपैड जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिस्टम में होता है वो है, आपको कोड लिखना है HTML का या CSS का, कैसे लिखिएगा, आपके पास VS कोड नहीं है, लाइव सर्वर नहीं है, कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे या लिख सकते हैं या नहीं, सबसे बड़ा चीज ये, सर लिख सकते हैं नोटपैड में तो यूज नोटपैड हो में। सकता है, नोटपैड में। नोटपैड में। अश्विनी कैसे लिख सकते हैं, एक लिख के मुझे दिखाइए और उसको रन करा के दिखाइए, सभी लोग देखते हैं किन से हो पाता है और किन से नहीं। आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, VS कोड नहीं है, लाइव सर्वर नहीं है, बट आपको लोड कराना है फाइल में जो भी लिख रहे हैं, और कैसे लिखिएगा, सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर है, क्योंकि VS कोड नहीं है। सिर्फ HTML सर नहीं है। उस पे जाके CMD पे करे तो रन होता है ना? बट CMD पे कीजिएगा वो अलग चीज है, आपके पास लाइव सर्वर है ही नहीं, फाइल कैसे बनाइएगा। सर उसमें ना क्या है ना कि नोटपैड का एक्सटेंशन दूसरा रहता है, और ये इसका जो हम HTML बनाएंगे उसका एक्सटेंशन हम HTML दे देंगे और सेव ठीक करेंगे है, तब रन करेगा ना। अब देखिए एक सेकंड, ठीक है, उस पे आते हैं बाद में। हम लोग अभी कितने पोर्ट पे चल रहा था एंगुलर प्रोजेक्ट, 4200 पे। हमने क्या किया, दूसरा पोर्ट यूज करवाया ना इसे, डिफरेंट पोर्ट, यस, यहाँ दिख रहा है आपको सबसे नीचे, क्या दिया पोर्ट नंबर, 52323। इसको क्लिक कीजिए और देखिए कि इस पोर्ट पे आपका प्रोजेक्ट रन होता है क्या, हो गया ना URL में, समझ में आया। हमने क्या किया, आपका 4200 पे चल रहा था पहले, अब आपका प्रोजेक्ट जो है 5233 पे चल रहा है। एक बार चेक करते हैं क्या दोनों पे चल रहा है, इस पे भी चल रहा है प्रोजेक्ट, चेक करते हैं इस पे चल रहा है, चल रहा है, दोनों पे चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप से हमने क्या किया, पोर्ट को चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रहे, जब आपका ये मैसेज अगर दिया, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कहीं रन हो रहा है, ठीक है, बट रन हो रहा है जनरली हम लोग करते क्या है एक्चुअली ना, यहाँ जो क्रॉस सिंबल दिख रहा है ना, इसको से बंद कर देते हैं। आपको क्या लगता है टर्मिनल आपका बंद हो गया, बट एक्चुअली टर्मिनल बंद नहीं हुआ है, आपका प्रोजेक्ट चालू है। आप लोड कीजिए, टर्मिनल बंद मतलब प्रोजेक्ट बंद, बट प्रोजेक्ट तो चल रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, टर्मिनल भी बंद नहीं हुआ है, सिर्फ वो पैनल जो था ना वो क्लोज हुआ है। मतलब हम उस पोर्ट जो टर्मिनल चल रहा था ना उसे बंद करना है। कैसे करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन कीजिए पहले, यहाँ दिख रहा है आपको 3 पावर सेल आ गया, ठीक है, तो चेक कीजिए बारी बारी से हर एक पावर सेल को, चल रहा है ना प्रोजेक्ट इस पे, ये बंद कहाँ हुआ, देखिए यहाँ भी चल रहा है। अगर पावर सेल को बंद करना है, टर्मिनल बंद करना है ना, ये पावर सेल आपको बंद करना पड़ेगा, जो यहाँ डिलीट के सिंबल से, और नहीं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे किल टर्मिनल है। समझ में आ गया, ये काम करेंगे। मैं बंद करूंगा, बट अभी नहीं, अभी मैं एक चेंजेस दिखाऊंगा उसके बाद बंद करूंगा। इसीलिए पावर सेल यहाँ बहुत रहता है, देखता हूँ बहुत सारे के पास नीचे तक पूरा भरा हुआ है, यहाँ से डिलीट कीजिए पावर सेल को, क्यों रखे हुए हैं फालतू का। समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको या नहीं।
इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ये HTML बंद कीजिए, हमें नहीं जरूरत है। हाँ, हम लोग एक चेंजेस करते हैं कुछ भी। यहाँ वेलकम लिखा हुआ है ना, इस वेलकम को हम लोग या कलर, ये कलर ब्लू आ रहा है ना, कलर चेंज कर देते हैं। कहाँ से ला रहा है भाई वो ब्लू कलर, यही तो लग रहा है बैकग्राउंड कलर। चलिए बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। सेव कीजिए, आपका जैसे ही प्रोजेक्ट सेव होगा ना, ये पूरा चेंज कर जाएगा, वो जिसका भी रहेगा। चलिए सेव करते हैं, आपको खुद से प्रोजेक्ट रन होगा कंपाइल होके, और वो चेंज करेगा। आपका प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पे कंपाइल हो रहा है ना, दिख रहा है, कंपाइल हो गया, यहाँ आउटपुट आपका चेंज हो गया सबसे ऊपर का। सेकेंड चीज, ये किस पोर्ट पे चेंज हुआ, 52323 पे। चेक करते हैं 4200 का क्या है, यहाँ भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि दोनों जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका सोर्स तो सेम है ना, आपका पोर्ट अलग है, दूसरे दूसरे पोर्ट पे चल रहा है, बट सोर्स तो सेम है। तो हमें करना क्या है, हमें मल्टीपल पोर्ट पे नहीं चलाना है, हमें प्रोजेक्ट जो भी चलाना है वो एक ही पोर्ट पे चलाना है। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब हमें 2 पोर्ट पे काम करना पड़ जाए। हाँ, तो वैसा है, दूसरे पोर्ट पे कर देंगे। तो उसको कैसे जैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि मैंने जो सोर्स ये कोड में चेंज कर रहे हैं वो उसमें ना अफेक्ट करे। नहीं, कहने का मतलब हुआ, दो पोर्ट पे आपको कब जरूरत पड़ेगा, दो प्रोजेक्ट जब रन हो रहा है। सपोज आपके पास दो प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट में मान लीजिए एक स्टूडेंट है, दूसरा लाइव ना बेटिंग देख रहे हैं ना, आप लाइव कुछ सेल करने जा रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में सेल लगता है, लाइव सेल यस चल रहा है, ठीक है, या लाइव यस चैट का कोई ऑप्शन है। आपका दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट में एक यूजर है, दूसरे वेबसाइट पे दूसरा यूजर है, मतलब व्हाट्सएप है, आपका एक व्हाट्सएप जो है दूसरे पोर्ट पे चल रहा है, एक एंगुलर का प्रोजेक्ट है। एक सेकंड रुकिए, मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक एंगुलर का प्रोजेक्ट ये है और दूसरा एंगुलर का प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, दो प्रोजेक्ट हम लोग बना लिए हैं। इस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर 1 है, ठीक है, जो चल रहा है पोर्ट नंबर 4200 पे, क्लियर। ये जो है व्हाट्सएप 2 है, ठीक है, इसको चलाना है मुझे 4300 पे, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट जो हो गया 4200, दूसरा प्रोजेक्ट जो हो गया 4300 पे। ये जो हुआ ना, मान लीजिए यूजर का है, और ये जो है ना ये एडमिन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे यूजर है ना, यूजर यहाँ अगर लिख रहा है 1, तो सेम टाइम ये 1 जो है एडमिन को दिख रहा है, जस्ट विद इन सेकेंड, जैसे ही इसने 1 टाइप किया वहां 1 दिख गया। अगर एडमिन ने यहाँ पे कुछ लिख रहा है, जो भी लिखा हुआ है एडमिन के थ्रू, वो यूजर को दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रियल कम्युनिकेशन हो रहा है ना बाकी दोनों के बीच में। यस सर, बोथ साइड्स। जैसे ही ये लिख रहा है वैसे ही इसे दिख रहा है, और जैसे ही ये लिख रहा है उसे ये दिख रहा है। इसका मतलब दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन दोनों एक प्रोजेक्ट में नहीं है, दोनों का प्रोजेक्ट ही दूसरा बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये दोनों को रन करना है एक ही टाइम में, मतलब आप ही क्या कर रहे हैं ना, आप टेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो दो दो प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं आप, यूजर भी आप ही हैं, एडमिन भी दोनों आप हैं। कैसे कीजिएगा, आप प्रोजेक्ट को दूसरा विंडो में खोल लीजिए, एक टैब में मान लीजिए यहाँ पे यूजर का ओपन हो गया, दूसरे टैब में एडमिन का ओपन हो गया, इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा तो यहाँ दिखेगा, मतलब यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं वो चीज इसमें दिखेगा, समझ में आया, इस टाइप से। तो प्रोजेक्ट का हम चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे 4200 लिखा हुआ है, अभी हम लोग चेंज ये प्रोजेक्ट को रन किए थे ना, तो जैसे ही आप रन कीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट जो है क्या 4200 पे चल रहा है, तो वो पूछेगा आपको दूसरे पोर्ट पे, आप यस कर दीजिए, हो गया। दूसरा चीज और भी है, हम प्रोजेक्ट में भी हम चेंज कर सकते हैं फाइल के लेवल पे, वो है आपका angular.json फाइल, वो बाद में मैं बताऊंगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तब हम लोग इसमें भी जाकर चेंज करते हैं। ng सर्व लिखिए खाली इसको, ACRV, यहाँ दिख रहा है ना सर्व, सर्व के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा ना पोर्ट, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट 4200 से चेंज होके इस पे चालू हो जाएगा।
ओके मैं बाद में ये फोल्डर का बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? कितना सारा हम लोग को प्रॉब्लम एक्चुअली होता है, मतलब माइनर चीज है, बट हम लोग मिस्टेक बहुत करते हैं जब हम स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, तो अब हमें क्या करना है ना, हमें टर्मिनल बंद करना है। मतलब क्या हुआ, जाइए, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट आपका दूसरे टर्मिनल पे चल रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, मान लीजिए हमें ये 5232 जो भी है ये बंद करना है। अभी तो फिलहाल दोनों पे जा रहा है ना, टर्मिनल बंद कर दीजिए इसको। कैसे करेंगे बंद, कैसे करेंगे? 42 है, ये वाला 53 वाला चल रहा है क्या, शायद वही होगा, जो भी हो छोड़िए। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो सिंपल इसको डिलीट कर दीजिए। आपका डिलीट हो गया। अब जरा देखिए जाकर, आपका दोनों प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। चेक करते हैं 4200 चल रहा है क्या, ये चल रहा है, ये सही है, मतलब ये पोर्ट हमारा चालू है। इसको चेक कीजिए, चल रहा है क्या, गया ना? समझ में आया क्यों चल गया? क्योंकि हमने वो पावर सेल को वहां से डिलीट कर दिया। हमारा सर्वर ये चल ही नहीं रहा है इस नंबर पोर्ट पे। समझ में आ गया? इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप पावर सेल बंद ही नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से हम बंद करते हैं। सेकेंड चीज, अगर हमें पावर सेल बंद नहीं करना है बट ये हमें प्रोजेक्ट बंद करना है, हमारा एक ऑप्शन क्या था, पावर सेल डिलीट कर देना, बट हमारा एक ऑप्शन क्या है कि पावर सेल डिलीट ना करके हम प्रोजेक्ट बंद करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, लिखिए, टू क्लोज प्रोजेक्ट, टू क्लोज टू क्लोज नहीं सॉरी क्लोज मत लिखिए, स्टॉप लिखिए। टू स्टॉप सर्वर, टू स्टॉप सर्वर ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट, ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट, ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट, we can we can we can delete, delete ब्रैकेट में डालिए kill, KILL, we can delete kill power cell, we can delete kill power cell। हो गया, हुआ या नहीं? सेकंड ऑप्शन लिखिए, पेज 2। सेकंड क्या करेंगे ना, सिंपल, जहां पे आपका टर्मिनल चल रहा है ना, यहाँ पे आप चुपचाप Ctrl+C प्रेस कर दीजिए, टर्मिनल बंद। पावर सेल खुला हुआ है आपका बट टर्मिनल बंद हो गया, लिख लीजिए। सेकंड ऑप्शन लिखिए, प्रेस Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+C लिख लीजिए, Ctrl+C फॉर स्टॉपिंग द सर्वर, फॉर स्टॉपिंग द सर्वर। हो गया, इस टाइप से हमारा प्रोजेक्ट क्या हुआ, बंद हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, इतना हम लोग तो देख लिया, हम लोग अभी कुछ प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्या हम गलती कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन क्या है, हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, सिर्फ इतना हुआ। मान लीजिए आपके पास टर्मिनल जो है ये है ही नहीं, हो सकता है बहुत बार केस आता है हमारे पास कि ये प्रोजेक्ट में जो है ना टर्मिनल है ही नहीं आपके पास, और टर्मिनल में रन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारा चीज हो जाता है इशू। तो रन करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, आपके पास टर्मिनल नहीं है, कैसे रन कीजिएगा प्रोजेक्ट को, कोई आइडिया बताइए? राकेश, कोई आइडिया है? अगर हमारे पास टर्मिनल नहीं है, कोई आइडिया नहीं, किन्हीं के पास कोई आइडिया है? सर चलिए, उसको रन करना है तो डायरेक्ट गो विद लाइव सर्वर पर आता है ना सर? नहीं आएगा ना, वो HTML के लिए है, एंगुलर के लिए नहीं है। एंगुलर के पास अपना सर्वर है जो 4200 पे, और गो लाइव सर्वर जो है ऑलवेज 5200 पे चलेगा। बात समझ गए? तो ये नहीं चलेगा। तो सिंपल टेक्निक क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट, जाइए प्रोजेक्ट फोल्डर पे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, VS कोड में हम कोड लिखेंगे और यहाँ से रन करा लेंगे। एंगुलर प्रोजेक्ट पे जाइए, लाइव प्योर पे जाइए और यहाँ पे CMD,
समझ में आया? लोकेशन चेक कीजिए, हम उसी लोकेशन पे है ना जहाँ पे हम वहाँ पे ओपन किए थे। नोड मॉड्यूल जहाँ अवेलेबल होना चाहिए, बड़ा नहीं होता है क्या? हाँ ठीक है। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? सेम ng सर्वर, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? लिख लीजिए, इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द टर्मिनल ऑफ VS कोड, if there is problem in VS Code terminal, if we have problem in VS Code terminal, we can do all the activity, of Angular project, we can do all the activity of Angular project with the help of command prompt CMD, with the help of CMD। हो गया? देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया ना, यहाँ दिख रहा है 4200 सबसे नीचे। अच्छा, समझ में आ गया यहाँ तक? मान लीजिए आपके Yes, पास sir. अब VS कोड ही नहीं है, डिलीट मार दीजिए इसे। अब आपके पास VS कोड नहीं गया, प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? रन तो हो गया, करेक्ट? देखिए हर एक चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए कल फ्यूचर में आपके पास नहीं है और आपको कोई काम करना है तो कैसे होगा? सब पॉसिबल है। आपका प्रोजेक्ट 4200 पे चल रहा है ना, अगर ये नहीं चलता तो आपको ये दिखा देता ना साइट नॉट रीच, बट ये रन कर रहा है प्रोजेक्ट। हम लोग को करना क्या है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना लाइव प्योर टेक्नोलॉजी ऐप इज रनिंग, मतलब चलिए हटाइए, वेलकम दिख रहा है ना सबसे ऊपर, या कलर का नाम, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट पे जाइए पहले, किसके अंदर हम बोले थे कि हमारा फोल्डर है HTML और CSS का? किस फोल्डर के अंदर? सोर्स के अंदर जाएंगे, SRC के अंदर जाएंगे, उसके बाद कहाँ? ऐप पे, ठीक है? ऐप। एक चीज याद रखिए और एसेट्स जो है ना, इसके अंदर जो भी आप नहीं, इंडेक्स को कुछ नहीं करना है, इंडेक्स को छोड़ दीजिए। एसेट्स फोल्डर है ना, जो भी आपको इमेज रखना है ना, आप एसेट्स के अंदर रखिएगा। आप यहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर बना लीजिए, ठीक है? और इसके अंदर सारा इमेज को रख दीजिए, और जैसे HTML लाते थे ना वही चीज करके लाना है हमें। ऐप के अंदर जाइए, ऐप के अंदर आपको एक HTML नाम का फाइल है, ऐप component.html दिख रहा है। अब इसे आप ओपन कीजिए। अभी हम लोग क्या एक डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास VS कोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग HTML को रन कैसे करेंगे? ठीक है, एक हमें HTML का फाइल बनाना है, पहले उसको बनाइए और देखते हैं कैसे रन होगा। तो करना कुछ नहीं है, हमारे पास एक नोटपैड होता है सिस्टम में सबके पास, ठीक है? एक नॉर्मल सा प्लेन टेक्स्ट फाइल बना दीजिए, न्यू टेक्स्ट फाइल, और 1.html नाम का बनाइए, इंटर मारिए। ओके ठीक है, 1.html मैंने एक फाइल बनाया, यहाँ पे लिख दीजिए। हम लोग को पूरा फॉर्मेट नहीं पता है, इसीलिए जानते हैं, धीरे धीरे करके फॉर्मेट को याद रखिए कैसे बनाते हैं पूरा, डॉक टाइप, फिर हेड, फिर बॉडी, सारा चीज को हमें नहीं मालूम है। हटाइए, डायरेक्ट लिख लेते हैं। पहले H1 लिख लिए। H1 कैसे लिखते हैं? ओपन क्लोज के बीच में, और यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड, ये लीजिए, H1 बंद कीजिए, बंद कीजिए। ये कोड तो आता है ना, या कोई ऐसे हैं जो ये कोड गायब है इनका? ठीक है, अब देखिए इसको सेव कर लीजिए, और इसको सेव किए हैं, बट सेव एज पे जाइए, ठीक है? और नहीं है यहाँ पर, नहीं है, हटाइए, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद चुपचाप ये फाइल को आप ब्राउजर में रन करा दीजिए। ओपन विथ में जाइए, क्रोम कीजिए। एक सेकंड, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको सेव कैसे करेंगे भाई नोटपैड में? कैसे होगा ये? कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। नोटपैड में जाकर सेव में, और न्यू सेव फाइल, एज में? हाँ चाहे सेव में, नहीं। और
name.html। तो नेम ये डॉट एक्सटेंशन लगा दीजिए, हाँ एक्सटेंशन लगा दीजिए वहाँ पे। वो दिया वन हुआ है। डॉट वन पहले से 1.html दिया है ना, वो फाइल का हाँ। नेम आप दे दिए। सर इसका फाइल का टाइप देना, सेव एज टाइप में ऑल फाइल लिखा हुआ है, तो उसमें HTML चलना यहाँ चाहिए पे था ना। यहाँ नहीं है कोई ना, सिर्फ 2 ही है। नहीं। अच्छा ऑल फाइल रहेगा तब हो जाएगा वो, 1 सेकंड। हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि पहले वो .txt था। अब देखो फाइल का टाइप क्या, ये टेक्स्ट है, डिलीट कीजिए देखो। ht1 नाम का फाइल है क्या, आया क्या? नहीं आया है वो, पता नहीं वो कैसे आएगा। पता नहीं वो कैसे आएगा, बट एक चीज है दूसरा हमारे पास, एक भैया नोटपैड प्लस। आप हाँ पहले फाइल सेव कर दिए थे क्या? हाँ और कोड लिखने से पहले ही सेव कर दिए थे ना, हाँ 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 तभी वो ओके ऐसा दे रहा है। अभी मत ठीक है। सेव कीजिए, आप डायरेक्ट नोटपैड में जाइए, उसके बाद सेव करिएगा और .html लास्ट में एक्सटेंशन लगा दीजिए। कीजिए, सेव एज कीजिए, ऑल में कर दूं ना या रहने दूं? ठीक है देखते सर हैं। लोकेशन डेस्कटॉप दे दीजिए, ज्यादा अच्छा से रन होगा। हाँ हाँ डेस्कटॉप ही है। हाँ आ गया। ठीक है, बाद में सेव करना होगा। अब ये जो फाइल आपको बना, आप चुपचाप इसे रन कर दीजिए। आपका आ गया हेलो वर्ल्ड। अब आप क्या कीजिए, आप इसको मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई कैसे करेंगे, ओपन विथ और क्या चीज़ से, नोटपैड में, और H1 लिखे थे ना, सेम H1 को कॉपी पेस्ट कीजिए ना और सेव करते हैं, देखते हैं ब्राउजर में क्या होता है, रन होता है या नहीं होता है। तो अभी रन नहीं हुआ, आपका नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, लाइव सर्वर नहीं है तो पेज को रिलोड नहीं करेगा ये, बट हम रिलोड मैनुअली करना पड़ेगा। आप पेज को रिलोड कीजिए, आ गया 2 हेलो वर्ल्ड। समझ में आया? जब हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं अगर है तो हम नोटपैड से भी कॉपी कर मतलब कोड लिख सकते हैं। जैसे हमें इसका स्टाइल लिखना है, लिखिए, कोड ऑलरेडी आता है, तो कैसे लिखते हैं, कलर लिख लीजिए, कलर कॉलन रेड। इसीलिए देखिए जब आपको एक एक चीज अगर पता है ना तो आप मैनुअली लिख लीजिएगा हर एक कोड को, मतलब विदाउट कुछ भी। बट हमें जब यही नहीं पता है, मान लीजिए कि अगर ये एरर हम लिख दिए तो एरर थोड़ी ये देगा, यहाँ पे एरर दिखाएगा ही नहीं कुछ भी, हो सकता है इफेक्ट ना दे, इफेक्ट ये दे दिया है अभी सिंगल में, बट हो सकता है जब दूसरा लिखिएगा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि दूसरे में नहीं देगा, वो गलत हो जाएगा। तो जब इसीलिए हम लोग एडिटर पे जाते हैं कि ताकि हम सही से उसको समझ जाएं कि कैसे लिखाता है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग VS कोड हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कोड को लिख ले सकते हैं। मयूरी, दिव्या, अश्विनी, समझ में आ गया? राकेश? यस यस देखिए ये चीज अगर पहले मैं बताता ना आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब ये चीज को है ना आप इजीली समझ पाइएगा कि कैसे लिख सकते हैं। सेम काम हम लोग एंगुलर में करेंगे, हमारे पास कोई नहीं है, VS कोड भी नहीं है, नोटपैड है ना, बस काफी है। हाँ उसके साथ ये ओपन कर दीजिए प्रोजेक्ट, आप अपना नोटपैड में आइए और हमें पता है HTML फाइल में ओपन विथ है, कोई फाइल हमें नहीं है, नोटपैड हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी होता है बाय डिफॉल्ट और कुछ नहीं होता है। चेक कीजिए कहीं ना कहीं वेलकम होगा, देखते हैं। कंट्रोल F ऑलरेडी पता है फाइंड करने के लिए, कैन नॉट फाउंड वेलकम भाई, ओके ये TS पे आ रहा होगा, ये बैकग्राउंड कलर ले रहा है ना, हम लोग बैकग्राउंड कलर को ही चेक कर लेते हैं। हाँ बैकग्राउंड कलर ये है, शायद ये कलर को मैं हटाकर इसको करता हूँ रेड। सेव कीजिए, देखिए ये सेव करेंगे तो क्या होगा, सेव हुआ, जस्ट वेट कीजिए। हम पेज लोड नहीं किए हैं अभी, ठीक है, आपको ये खुद से कंपाइल होगा। नहीं हुआ क्या?
ऑटो रिलोड नहीं कर पाया वो। कहाँ का हुआ चेंज? हाँ हो गया ना। जो लिप योर टेक्नोलॉजी रनिंग ऐप इज रनिंग जो ब्लू पहले था वो अभी रेड है। ये सेक्शन पहले ये ब्लू आ रहा था ना, तो मैंने बट मैंने पेज को रिलोड नहीं किया, मैंने सिर्फ सर्वर को ट्रिगर किया। यहाँ पे ये खुद से नहीं हो रहा था तो इसको मैंने इंटर किया इस सेक्शन को, तो ये खुद से रन कर दिया। अब फिर से अगर आपको कुछ करना है, मान लीजिए वो सब एक्चुअली टीएस पेज से आ रहा है इसलिए आपको वहां नहीं मिलेगा एचटीएमएल कोड। देखें कुछ है क्या? एक काम करता हूँ ना, सबसे सिंपल, सबसे ऊपर में मैं एक H1 बना देता हूँ। कुछ इसे ही लिख देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कमांड विंडो को। ये क्या होता है ना कि ये ट्रिगर खुद करेगा, बट ये कर नहीं रहा है, VS कोड में खुद वो करेगा। और ये जो हम लोग लिखे हैं ना वो कहीं ना कहीं वो आपको आएगा। HGG जो लिखे हैं कहाँ पर है पता नहीं, कहीं पर वो गया दूसरे जगह, कहीं चला गया होगा, इस सब के पीछे चला गया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। तो इस टाइप से करते क्या है, हमारे पास अगर कोई नहीं है तो भी हम कोड को लिख लेंगे। समझ में आ गया या नहीं? अब क्या लगता है हम लोग CMD को बंद कर दिए, प्रोजेक्ट हमारा बंद हो गया होगा क्या? क्या लगता है आपको? नो सर, पावर सेल तो चल रहा है ना। कहाँ पावर सेल चल रहा है? VS कोड का कंप्लीट VS कोड ही बंद है, वो बंद हो गया होगा। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे? सिंपल, इस पेज को रीलोड कर दीजिए। अगर सर्वर चलेगा तो हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा, बट सर्वर नहीं है ना। समझ में आ गया? हम लोग ने CMD को बंद कर दिया, VS कोड में हम पावर सेल को बंद करते थे। समझ में आ गया सबको या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर, क्लियर सर। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन का कोड लिख के देखेंगे। ठीक है, टर्मिनल मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को सारा काम मतलब बाद में समझना है कि कैसे करते हैं। फिर ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं उसे। प्रोजेक्ट टर्मिनल ओपन करने दीजिए। ये जो भी चीज अभी बता रहा हूँ ना, ये अगर मैं पहले बताता आपको समझ में नहीं आता। ng सर्व। अब ये चीज सोचना है हमें कि जो हमें अभी जो पेज पे दिखता है ना, जो भी लिखा हुआ वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। तो हमारे पास ऑलरेडी मैं बोला क्या कि हमारा कोड जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, HTML फाइल में लिखा हुआ है, जो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML नाम से है, और दूसरा है CSS नाम से। तो CSS का सिंबल ऑलरेडी आपको दिख रहा है, आपको पता भी है CSS का सिंबल हैश टाइप का रहता है, और इवन एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। CSS में कोई फाइल ही नहीं है, मतलब वो फ्री है कंप्लीट। HTML में फाइल है। इस फाइल को रन दीजिए, जस्ट एक सेकंड लोड होने दीजिए उसको, फिर बताता हूँ। अब गिट में कोई इशू किन्हीं का नहीं आना चाहिए कि मेरा ये गिट नहीं कमांड रन कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। प्लस प्रोजेक्ट जब रन कर रहे हैं तो नहीं आना चाहिए इशू कि हमारा ये इशू दे दिया या ये एरर है, क्योंकि इतना तो जरूर अब आ गया होगा आप लोग को। अभी भी एरर आएगा फिर ये क्या? सब रात के बैच में फिर से समझाना होगा आपको। नहीं, क्यों समझाने जाऊंगा, उन लोगों को समझाने से भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फालतू का टाइम पास क्यों करूंगा। मैं अपना जिनको समझना है, वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो डाल दूंगा ये भी यूट्यूब सही पे। मैंने ऑलरेडी कल ही में है बताया। सर, यही बेस्ट ऑप्शन है सर, उनको रिकॉर्डिंग देखने को बोलना है। हाँ, मैं आपको पहले रात में जिसने बोला भी ना, पूछा उस मैं तो नाइट में ही बोला कि मैं वही अब चलूंगा लेके जो समझ रहे हैं। भैया कोई बाकी कोई के लोग लिए 10 बार भी वीडियो देख लेंगे तो उनको नहीं समझ में आने वाला। कोई दिक्कत नहीं है वो मुझे पता है सबका हाल। अब देखिए जो कोड ये आ रहा है ना, मुझे ये पूरा डिलीट करना है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना कोड चाहिए। ये HTML पे ध्यान दीजिए, पेज, क्योंकि कंफ्यूजन हमें पेज पे होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, SRC के अंदर जाना है। आपको जब एंगुलर प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, लिप योर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको SRC मिलेगा। SRC के अंदर जाइए और ऐप को ओपन कीजिए। आपको ये index.html से मतलब नहीं है, index.html पे कुछ नहीं रहता है। ठीक है, छोड़ दीजिए।
ये एंगुलर है, एंगुलर में HTML पे नहीं रहता है कुछ। ऐप के अंदर जाइए और ऐप में आपको HTML एंड CSS ये दो चीज का फाइल है, हमें सारा काम ये दो फाइल पे करना है, ठीक है। तो अभी कोड कहाँ से आ रहा है, आपका कोड सारा जो है ना इस HTML से आ रहा है। अभी हम लोग जस्ट CSS को चेंज किए थे, आपको सारा कोड यहाँ पर है, प्लस जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट आपको अभी नहीं सोचना है कुछ भी, जावास्क्रिप्ट का छोड़ दीजिए। जावास्क्रिप्ट से देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल लिव प्योर टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, ये आप जैसे ही चेंज कीजिएगा ना ये चेंज हो जाएगा। भैया अगर हमको नया फाइल बनाना हो तो? हाँ वो मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे बनाएंगे नया पेज। अभी मैं इसे माई वेबसाइट किया हूँ ना, यहाँ पे ये लिव प्योर टेक्नोलॉजी है ना, ये चेंज हो जाएगा और न्यू वेबसाइट आ जाएगा। माई वेबसाइट जो लिखा हूँ देखिए, अभी कंपाइल कर रहा है ना नीचे, वो कंपाइल जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। आ गया ना माई वेबसाइट ऐप इज रनिंग, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये टाइपस्क्रिप्ट पेज से आया। राकेश ये कैसे बाइंड हुआ है, टाइपस्क्रिप्ट से HTML पे बाइंड किए कैसे हुआ? एक मिनट से देख सो कोड डिलीट कर दिया भाई। TS पे से HTML पे बाइंड होता कैसे है? ये सर यहाँ पे जो टाइटल आपने दे रखा है ना माई वेबसाइट, वहाँ पे रूट मैं बताने में थोड़ा सा असमर्थ कर ले रहा हूँ। बताइए क्या चीज में किए हैं, बताते हैं नहीं तो आपके गुरु को मैं पूछता हूँ क्या पढ़ा दिए हैं। सर वन वे राकेश बाइंडिंग सर पर और है धर्म सर एक साथ रह रहे क्या? क्या क्या? धर्म सर उनके साथ रह रहे क्या? कौन धर्मेंद्र? हाँ नहीं धर्मेंद्र को एंगुलर नहीं आता है। देखिए ये टाइटल जो है ना वन वे बाइंडिंग है राकेश, यस सर, इंटरपोलेशन से बाइंड हुआ है। यस हम लोग क्या सर। किए HTML से सारा हमारा गया, हम लोग HTML से सारा गया, सेव कीजिए आपको सारा ये गायब हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा पेज पे, सारा गया क्योंकि HTML में कुछ है ही नहीं। हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं। अब चलिए हमें कोड लिखना है अपना, जैसे हम लोग HTML लिखते हैं ना उस टाइप से लिखिए, लो वर्ल्ड सेव कीजिए। अब हम लोग एंगुलर भूल गए हैं, अब कंप्लीट हम लोग HTML CSS पे आ रहे हैं, ठीक है। हमने HTML लिख दिया, हमें क्या करना है ना CSS इसका लिखना है, मतलब H1 पे या क्लास लगाइए ID लगाइए जो भी काम कीजिए, हमें वो काम करना है। हर एक फाइल का क्या होगा ना अपना CSS रहेगा, आपको .css करके फाइल बनाने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो CSS यहाँ दिख रहा है एक लिखा हुआ, आइए और यहाँ कोड लिखिए। किस पे कोड लिखना है, H1 टैग पे ना, हम लोग क्लास नहीं लिए हैं, H1 टैग पे लीजिए, ये एक्सटर्नल CSS हो गया। क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दीजिए, रेड दीजिए, सेव कीजिए, देखते हैं आगे समझ में। ये हुआ पूरा खेल, हम लोग को यही काम करना है, मतलब जो भी हम अभी अपना एक इंडिविजुअल सेपरेट दो को लिंक करते थे, आपको लिंक करने का जरूरत नहीं है, आपका सेपरेट पेज ऑटोमेटिक बना हुआ है, लिंक किया हुआ है। ये बताऊंगा एंगुलर में ये लिंक कैसे है, अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है। आपको अभी सिर्फ HTML एंड CSS, आपको दोनों में कोई मतलब ही नहीं है। आप HTML में ये भी भूल जा रहे हैं, बॉडी टैग जो भी हेड और मेटा टैग वो सारा यहाँ गायब है। कोई है क्या HTML फाइल पे, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ डिफरेंस? यही काम जब आप HTML में करते थे आपको सब लिखते थे, लेकिन वो है कहाँ पर है जो बताता हूँ। index.html आप ओपन कीजिए, दिख रहा है सब कुछ अवेलेबल है। समझ में आया कुछ या नहीं? तो सब HTML में अवेलेबल है, बट हर एक चीज इसके हेल्प से आ रहा है। बॉडी के अंदर हम लोग सारा चीज लिखते हैं ना, और बॉडी के अंदर एक दिया हुआ है ऐप रूट नाम का, बस आपको जो भी काम कीजिएगा सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल पेज पे करते जाइए। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? हम हाँ लोग क्या भैया। करेंगे, जो भी चीज है HTML पेज पे करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा कि हम लोग TS पेज पे कैसे करते हैं, वो सब हम लोग एंगुलर जब जाएंगे ना तब हम लोग सीखेंगे। जिसे वहां पे जो लिखा हुआ है ना एक टाइटल नाम का वेरिएबल, देखिए वो टाइटल जो वेरिएबल है ना वो उसका डेटा आ जाएगा, एक सेकंड।
टाइटल का डेटा यहाँ पे देखिए अब आ जाएगा, आ गया ना माई वेबसाइट। ये कैसे आया? जो टीएस पेज पे हम लोग लिखे हुए थे। एंगुलर जब पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है पूरा। यहाँ माई वेबसाइट लिखा हुआ है ना, यहाँ हम लोग लिखते हैं हेलो फ्रॉम टीएस, सेव कीजिए। आपका HTML पे कुछ नहीं है, वो है ही नहीं, बट HTML पे आ रहा है वो। ऐसे आया उसी वेरिएबल को यहाँ इंटर वो वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिए। आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है, हटाइए इस चीज को, कोई कंफ्यूज होने का चीज नहीं है ये सबसे। यहाँ तक समझ में आ गया? हमें HTML और CSS पेज पे काम करना है। बट सपोज दैट यहाँ पे एक ही पेज है हमारे पास, कि जब वेबसाइट बनाते हैं हम तो मल्टीपल पेज बनाते हैं ना, होम का अलग, कॉन्टैक्ट, गैलरी सब अलग अलग बनता है, तो कैसे बनेगा वो? मतलब हमें नया पेज बनाना है। यहाँ पे एंगुलर में हम उसे कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है? लिखिए नेक्स्ट चीज, हाउ वी विल क्रिएट अनदर कंपोनेंट, हाउ टू क्रिएट another component slash page। लिख दिए? लिख दिए क्या? यस सर। हाउ टू क्रिएट अनदर कंपोनेंट स्लैश पेज, ठीक है? कमांड लिखिए ng new gc कंपोनेंट का नाम, फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका। ng एंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू मतलब नया हो गया, और जी मतलब जी से क्या, कोई बताइए जल्दी? जनरेट इसे जनरेट, और सी से कंपोनेंट। क्लियर? कोई दिक्कत किन्हीं को? ये होता है जी से जनरेट, सी से कंपोनेंट। समझ में आ गया ना? तो हमें नया पेज जब भी बनाना है हम ये काम करेंगे। बट सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना, जब हम नया सीखते हैं, इतना सारा में से हम कहाँ पर जनरेट करेंगे, कहाँ पर कमांड को हिट करेंगे? तो कमांड कहीं नहीं हिट करना है, आपको जो रूट डायरेक्टरी था ना प्रोजेक्ट का, वहीं पे करना है। रूट कौन था? लिप योर टेक्नोलॉजी था ना। आ गया आपका लिप योर टेक्नोलॉजी पे ही ना टर्मिनल ओपन कर रहे थे, आपको वहीं पे ओपन करना है टर्मिनल। एक सेपरेट टर्मिनल इसके लिए ओपन कर लीजिएगा, और एक सेपरेट में प्रोजेक्ट रन हो रहा है। दो काम हम करेंगे, दो टर्मिनल ओपन कर लेंगे। एक न्यू नोड होगी, एक में हमारा टर्मिनल चल रहा है प्रोजेक्ट, दूसरा टर्मिनल हमने ओपन कर लिया। एड्रेस वेरीफाई कीजिए, एड्रेस सबसे मेन चीज है, नहीं तो आपको कमांड गलत दे देगा, नहीं देगा सही। क्या है? टर्मिनल लिखा हुआ, सॉरी एड्रेस, लिप योर टेक्नोलॉजी है, हम सही जगह पे हैं या नहीं? हमारा नोड मॉड्यूल यहीं पे था ना, प्रोजेक्ट हम लोग यहीं रन किए थे। चलिए हमें कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट का नाम क्या रखना है? कुछ भी, हम लोग होम रख लेते हैं, ठीक है? कमांड क्या रखेंगे? ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और होम। एंटर मारिए। आपको अभी ये ऐप दिख रहा है ना, ऐप के अंदर देखिएगा होम नाम का एक फोल्डर आ जाएगा अपने से, ऐप नाम के ऐप फोल्डर के अंदर। थोड़ा टाइम लेगा। कुछ आया ऐप के अंदर दिखा? समझ में आ रहा है? जैसे ही आप रन कीजिएगा ना, आपका एक ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर को ओपन कीजिए, आपको क्या क्या मिल रहा है? एक होम डॉट CSS, होम कंपोनेंट डॉट CSS, दूसरा होम कंपोनेंट डॉट HTML, तीसरा स्पेक, चौथा TS। हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ दो फाइल से, HTML और CSS। समझ में आ गया? फिर उसी प्रकार हमें दूसरा फाइल बनाना है, मतलब होम बनाए हैं, हमें गैलरी बनाना है। बट बाई मिस्टेक क्या हुआ ना, हम इस लोकेशन पे नहीं है, हम गलत लोकेशन पे चले गए हैं, अंदर का कोई भी। चलिए कोई अंदर में चले जाते हैं, VS कोड, नोड मॉड्यूल्स, SRC, SRC पे चले जाते हैं, CD, SRC पे चले गए, CD, कोई और कंपोनेंट ले लीजिए, ऐप ले लीजिए, CD, चेक करते हैं कि बन पाएगा या नहीं, वहां पे क्या होता है इशू। हम होम पे हैं, सेम कमांड हिट कीजिए, ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, GALLERY। आपको क्या लगता है अभी जो हम नया फाइल बनाएंगे वो कहां पर बनेगा?
ये होम नाम का फोल्डर लास्ट है ना, बात तो हमारा ये है, मतलब आपका जो फाइल है इसके अंदर बनना चाहिए। नया जो हम बनाने जा रहे हैं, नया फोल्डर गैलरी नाम का कंपोनेंट पेज, वो इसके अंदर बनना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, बनता कहाँ पर है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना स्टार्टिंग में यही होता है, हमें कहाँ पर प्रोजेक्ट रन करना है, कहाँ पर ओपन करके कंपोनेंट बनाएंगे, कहाँ पर जो भी हम फाइल बनाना चाह रहे हैं वो बनाएंगे। चेक कीजिए कहाँ पर बना, होम के अंदर चाहिए। चेक कीजिए गैलरी कहाँ गया, देख रहे हैं आपका गैलरी जो है वो होम के अंदर आ गया, बट ऐसा नहीं चाहिए था ना। समझ में आ रहा है, मतलब हमें ये कहाँ चाहिए, बाहर में चाहिए था। ये सब ऐप नाम के अंदर रहेंगे। डिलीट कीजिए, आप डिलीट कीजिएगा ना आपका एक एरर दे देगा, क्योंकि जो भी डिलीट करने के पहले जब डिलीट कीजिएगा आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इसका रेफरेंस चला जाता है, इसीलिए एरर दे देगा। इसको हटा दीजिए। इसलिए बनाइएगा, गलत मत कीजिएगा, क्योंकि गलत होगा तो फिर आप लोग को भी उतना समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल, इतना हम माथा खराब नहीं करना है, चुपचाप हमारा जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है टर्मिनल वहां ओपन कर दीजिए। क्यों जाइएगा उतना माथा खराब करने, ऐप के अंदर कुछ नहीं है, एसआरसी के अंदर कुछ नहीं है, लिप प्योर के अंदर जाके टर्मिनल बंद ओपन कर देना है हमें। हमें ध्यान रहे टर्मिनल हमें इसी में ओपन करना है। और इसके बाद क्या करना है, कंपोनेंट NGGC, ठीक है, कंपोनेंट का नाम क्या चीज है, GALLERY, गैलरी। यहाँ गैलरी लीजिए, एंटर कीजिए, आप देखिए आपका क्या होता है। अब समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, गैलरी नाम का कंपोनेंट बना, बट गैलरी कंपोनेंट कहाँ बना, ऐप फोल्डर के अंदर। मतलब जो भी फोल्डर बनेगा ना, हमारा मेन जो होता है वो ऐप होता है, और सारा ऐप के अंदर बनते जाएगा। मान लीजिए हमने गैलरी बनाया, हमें कॉन्टेक्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बनाते चले जाइए। और ऑलरेडी कमांड एक बार लिख दिए है ना, तो आप जस्ट अप एरो दीजिए, आपको हिस्ट्री मेंटेन रहता है। कमांड में ये रहता है CONTACT, कॉन्टेक्ट, प्रेस कीजिए, जितना फोल्डर बनाना है बनाते जाइए सारा फोल्डर को। ठीक है, इस टाइप से देख रहे हैं, ये सारा कहाँ जा रहा है, ऐप के अंदर सारा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब में जो भी कोड लिखिएगा ना, हर एक के अंदर आपको HTML एंड CSS हर एक में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, लाइक एक्सटर्नल लिंक करना, कुछ नहीं करने जाना है आपको, सब ऑटोमेटिक आ रहा है, सब होके देख रहे हैं। हर एक के पास 2 फाइल बन के आ रहा है, हर एक के पास 2 फाइल, हमें कोई मतलब नहीं है कोई भी चीज से। बट इसमें जो लिखिएगा ना यहाँ पे HTML और CSS का कोड, वो आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। इसलिए अभी आप क्या कीजिएगा, अभी के लिए आप HTML एंड CSS पे ही कोड लिखा कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ लिख के कि कैसे होता है। ठीक है, एक फॉर्म बनाइए, डिजाइन तैयार कीजिए, लेकिन आप ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और CSS पर ये 2 फाइल पे ही बनाएंगे, और किसी पे नहीं। कुछ कंपोनेंट बना के देखिए, अभी मैं जैसे बनाया हूँ। ठीक है, एरर आएगा, देखिएगा कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, कीजिए उसको, और कुछ कंपोनेंट बनाइए, कुछ इस पे कोड लिखिएगा। इसमें क्या करना है, सबको एक फॉर्म बनाइए HTML और CSS का, फिर मैं बताऊंगा कि सेपरेट सेपरेट में कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेपरेट का डेटा नहीं आएगा, वो डेटा मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे उसका डेटा शो होगा। तो अभी जहां तक प्रैक्टिस करवाया हूँ, लाइक हम लोग जो कमांड का चीज किए हैं ना अभी जस्ट,